हाय वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार अपनी ऑडियो और वीडियो चेक कर लीजिए आप लोग। इसके पहले कि हम लोग वेबिनार स्टार्ट करें, आप लोग अपने ऑडियो क्लियर कर लीजिए, और अगर आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है, तो एक बार चैट बॉक्स में जस्ट टाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले आप अपना नाम और सिटी बता दीजिए, कहाँ कहाँ से आप लोग आए। आप लोग का दिल से स्वागत है आप लोगों का आज के 28 अप्रैल के वेबिनार में। सुबह के 11:01 हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक भ्रम होता है कि रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही, इसलिए मैं अनाउंस कर देता हूँ डेट्स। 28 अप्रैल के वेबिनार में 11:01 हो रहा है। आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप लोग आए, अपना नाम और सिटी बता दीजिए। मोहित गौरव साहब, रतलाम एमपी। डॉक्टर किशोर सोनवाने, इंडिया। थैंक यू सो मच। इंडिया में कौन से शहर से आप प्लीज टाइप कर दीजिए। संजीव कुमार जी, दोहा कतर, ओके। जबलपुर एमपी। कृष्णा अंसार मोहम्मद, अबू धाबी। आसमे, यूएई। लोकेश, नासिक। आकाश, औरंगाबाद बिहार। जलगांव महाराष्ट्र। रामेश्वर कुमार, अहमदनगर महाराष्ट्र। सभी लोग प्लीज एक बार टाइप करिए। शाहरुख खान, अलवर राजस्थान। प्रकाश, उत्तर प्रदेश। शेख अब्दुल रहमान, अलीगढ़, ओके। सभी लोग अपना सिटी और नाम, कहाँ कहाँ से आप लोग हैं। और ये हमारा कंबाइंड वेबिनार है, स्पेशली फॉर दुबई, यूएई एंड इंडिया। दो कंट्री के लाके, दोनों कंट्री के अंदर में दोनों ग्रुप में हमारी लिंक गई हुई है, तो ये कंबाइन है। मोहम्मद ताहिर आलम, बिहार, पटना। अनु कुमार। सभी लोग अपना नाम और सिटी टाइप कर दीजिए। बड़े बड़े खुशी होती है आप लोग को जान के। मोहम्मद अखलाक सन, कबीर नगर, इंडिया, हो गया। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। आप लोग का दिल से स्वागत है आज के वेबिनार में। और डेफिनेटली इसका जो एजेंडा है आज का, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। मतलब आप लोग का जो इंटरेस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप लोग आए हैं। और कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं, आप लोग जो वेबिनार के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन किया है, तो कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं आप लोग, या मुझे यूट्यूब पे देखा है, ठीक है। आप लोगों से जो लोग फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, बिगिनर है, वो बिल्कुल बिगिनर अपना टाइप कर सकते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस के साथ आए हैं, 2 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस, टाइप कर दीजिए। तो अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप लोग कितने बिगिनर है। उसके हिसाब से इस वेबिनार को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो हिसाब से, जो लोग एक्सपीरियंस है वो हिसाब से। तो अपना अपना एक्सपीरियंस, न्यू न्यू, यस, न्यू, जीरो नॉलेज, न्यू, न्यू, न्यू। सभी लोग प्लीज टाइप करिए। आप लोग इस वेबिनार में आए, और 1.5 आवर का वेबिनार है, और मेरी कोशिश होती है हमेशा कि आपका जो टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं मॉर्निंग में, 1.5 आवर, संडे का दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है हमारा, छुट्टी का दिन होता है, और टाइम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे पेंडिंग वर्क होते हैं हमारे। तो आप इस वेबिनार में आए तो मैं वैल्यू देता हूँ। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, कहीं जाना है, तो इस वेबिनार को आप छोड़ सकते हैं। ये वेबिनार उनके लिए जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। क्या रोड मैप होता है, क्या इसका बेनिफिट्स है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में कैसे काम कर सकते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट, हर एक चीज जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, डीपली नॉलेज दूंगा आपको, बेसिक से एडवांस तक, किस तरह से इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ इसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है 1.5 आवर का, और आप फ्री हैं, घर के अंदर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपके पास पेपर और पेन आपके पास होना चाहिए, पानी की बोतल आपके पास होना चाहिए, और 1.5 आवर आप अपने आप को लॉक कर लीजिए। इसमें किस तरह का जर्नी, हर एक चीज की डिटेल दूंगा मैं आपको, वैल्यूबल देता हूँ। यूट्यूब पर मेरे 200 से ऊपर वीडियोस हैं, हर हफ्ते वेबिनार के वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे भी जाके मुझे चेक कर सकते हैं। शाम को 6 बजे डेली लाइव आता हूँ, उसके भी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए, और जो लोग जल्दी में है वो बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। 1 year एक्सपीरियंस सर, गाइड मी। ओके, न्यू 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 एक्सपीरियंस, या आई गाइड यू, डोंट वरी। 6 महीने का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, बिगिनर, न्यू 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 न्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वेबिनार को मैं स्टार्ट करता हूँ अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में। और कुछ लोग नए हैं या मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं इंडिया से हूँ, महाराष्ट्र, नागपुर शहर से। और एक ऑफिस मेरा दुबई में है। कुछ महीनों से मैंने दुबई में अपना कंपनी बनाई है, ऑफिस वहाँ पर, फॉरेस्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड ही। तो एक इंडिया में ऑफिस है, एक दुबई में मेरा ऑफिस है। फिलहाल मैं अभी ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, ये मेरा इंडिया का ऑफिस है, और मैं इंडिया के ऑफिस से लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए। बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब किया करता था 5 6 7 में। तो 2007 में हमारे बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है, हर बैंक में डिपार्टमेंट होता है, फॉरेक्स एक्सचेंज करके, फॉरेन एक्सचेंज करके। तो फॉरेक्स का डिपार्टमेंट होता है, फॉरेक्स एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। तो फॉरेक्स करके डिपार्टमेंट होता है बैंकिंग के अंदर से। तो मेरे कलीग्स वहां पर लीड किया करते थे। तो 2007 की बात है जब मुझे फॉरेक्स के बारे में मालूम पड़ा। उसी टाइम से, क्योंकि मैं डेली बैठना उठना था मेरा, सीखते 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 मेरे इंटरनेशनल लेवल पे जा जाके इसमें टी के, एफ ए के, काफी सारे सर्टिफिकेशन किए 2007। उसके बाद से मैं फॉरेस्ट इंडस्ट्री में सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, ऑफलाइन सिखाते सिखाते, फिर कोविड के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ। कोविड के बाद मैंने पूरा अपना एकेडमी, सभी लोग ऑनलाइन हो गए थे, हर एक इंडस्ट्री ऑनलाइन हो गई थी। तो कोविड के बाद ऑनलाइन, तो मुझे करीब करीब इस इंडस्ट्री को, फॉरेस्ट को देखते देखते, करीब करीब मुझे आज 2024, ऑलमोस्ट 17 साल मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए। हिंदुस्तान के अंदर में आज सैकड़ों
या हजारों के ऊपर हजारों बोलेंगे तो भी चलेगा। हजारों लोग हिंदुस्तान के अंदर मेरे ट्रेडर बनाए हुए हैं, काफी सारे मेंबर, हर हिंदुस्तान के हर शहर में मेरा ट्रेडर मिलेगा जिसको मैंने सिखाया हुआ है। तो ये इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। और आप लोग यूट्यूब चैनल भी डिमांड में बनाया मैंने कुछ 7-8 महीने पहले। तो 7-8 महीने पहले में आप लोग का इतना प्यार मिला कि आज करीब करीब 40,000 सब्सक्राइबर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर मैं शाम को डेली लाइव आता हूँ मैं। और लाइव का वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं हम लोग, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, अपने मेंबर के लिए लाइव आता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कोशिश यही कि मेरा एक मिशन पे हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो मेरा ट्रू नॉलेज एक्सपीरियंस है, मेरा फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा नॉलेज है, वो नॉलेज में जो भी लोग फॉरेक्स में इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या इंडस्ट्री में है या सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए पूरा मिशन पे हूँ कि मैं सभी लोगों को, हजारों लोगों को ट्रेन करूँ, एजुकेट करूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं लोगों को फॉरेक्स में एजुकेट करूँ, ताकि एजुकेट करूंगा तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना पाएंगे और स्कैम से बच पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है, ट्रू एजुकेशन। फॉरेक्स क्या होता है लोग जान जाएंगे, फॉरेक्स एक्चुअली होता क्या है। फॉरेक्स बहुत सारी डिटेल होती है फॉरेक्स अंदर में। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल आज जानेंगे आप। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसको 90% वेटेज दिया है वर्ल्ड वाइड ट्रेडरों ने। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ब्रोकर को कैसे चूज करना, ये हमको नहीं मालूम, वहां पर हम गलती कर जाते हैं। तो ये सब चीज की डिटेल आपको इस वेबिनार में मिलने वाली है। और लाइव चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे होते हैं। सिग्नल देता नहीं हूँ, सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, ये मेरा टैग है, मैं सिग्नल दे देता हूँ। और किसी भी तरह के, मेरी टीम या मैं किसी भी तरह की पैसे की आप लोगों से कोई डिमांड नहीं करते। अगर आपको मेरे नाम से, क्योंकि टेलीग्राम पे काफी सारे मेरे नाम से स्कैम चल रहे हैं, मेरी इमेज लगा के, मेरी फोटो लगा के, मैं किसी भी तरह की, मेरी कोई स्कीम नहीं है, किसी भी तरह के मैं या मेरी टीम आपको पैसे की डिमांड नहीं करती। अगर आपको कुछ इस तरह से मैसेज आते हैं या कोई पैसे की डिमांड करता है, कोई मेंबरशिप के लिए, तो समझ लेना वो स्कैम है। मेरे साथ जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो मेरा वेबिनार। आप मेरे वेबिनार में आएंगे, मुझे सुनेंगे, उसके बाद में आपको वेबिनार के एंड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, 15 मिनट के लिए मैं अपनी विंडो ओपन करता हूँ जहां पर आप मेरी मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। बस वही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई जरिया नहीं है। अगर इस तरह से कोई आपको मैसेज करता है क्योंकि आप लोगों ने वेबिनार ज्वाइन कर लिया, तो समझ लीजिएगा कि वो मैं नहीं हूँ। ठीक है ना। आपका पहला मैसेज आएगा टीम को, सपोर्ट टीम को, उसके बाद में हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। हमारे मैसेज आपको सिर्फ प्रमोशंस के आएंगे, वेबिनार के आएंगे, लाइव वगैरह उसके बारे में आएंगे। ठीक है ना, हर एक चीज के डिटेल के लिए आएंगे। मेंबरशिप की डिटेल के बारे में आ सकते हैं, लेकिन कोई भी टीम फोन करके या कॉल करके, टीम हमारी कॉल नहीं करती है किसी भी तरह के पेमेंट के लिए। मेरा वॉइस कॉल आपको आएंगे, जो रिकॉर्डेड वॉइस कॉल होते हैं, वो भी वेबिनार के लिए, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। यस यस ऑफकोर्स बताएंगे, गोल्ड ट्रेडिंग सब बताएंगे। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, आप आए हैं ऋषभ, आपको गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पेशेंस बनाए रखिए, जल्दबाजी, आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं। वेबिनार के एंड में आपके पूरे क्वेश्चंस मिलूंगा और पूरे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं आप लोग को। ठीक है, तो जो भी आपका लॉस हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, गोल्ड के बारे में अपडेट करेंगे। गोल्ड इज ए पार्ट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना। और आप लोग क्वेश्चन वाले इसमें मत लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में देख रहा हूँ आप लोग के चैट बॉक्स है ना, आपने क्वेश्चन वालों में लिखा है, चैट बॉक्स बना है। कोई भी कम्युनिकेशन है आप चैट बॉक्स, मेरे साथ अगर आपको कनेक्टिविटी बनाना है तो एटलीस्ट जो भी चीजें बोल रहा हूँ चैट बॉक्स में छोटा सा आपको टाइप ही करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, ताकि आपकी मेरी कनेक्टिविटी बने रहे। चलिए इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, जिस मकसद से आप लोग आए हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लुक है। और शाहिद सर फॉरेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन, 39,700 समथिंग सब्सक्राइबर हैं, 202 वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और तो ये मेरा प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है। और ये लिंक आप लोग के मैं चैट बॉक्स में देता हूँ, ताकि आप लोग, जो लोग नहीं जानते वो चैनल में विजिट करके, काफी सारे चैनल पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ट्रेडिंग, नाम ही वही है शाहिद सर फॉरेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन। तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रू एजुकेशन आपको मिलेगा, लाइव एजुकेशन मिलेगा, लाइव मार्केट एनालिसिस। तो ये चैनल आप लोग के पास होना चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के जितने भी फीडबैक है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ के निकले, उनके फीडबैक के यहाँ पर वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से मेरे एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, और क्या क्या इन लोगों ने सीखा है मुझसे, और सीख के अपना करियर कैसे बनाया है, यहाँ से लेकर दुबई तक, दुबई ऑफिस तक मेरे जो मेंबर है दुबई ऑफिस तक मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेडिंग करते हैं। ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। बढ़ते हैं आज के वेबिनार के थीम के ऊपर में। इस वेबिनार के अंदर में आप लोगों में जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग की इंडस्ट्री जो है कुछ चीजों पर टिकी हुई है, और उस चीजों पे अगर आपने मास्टरी कर ली तो समझ लो, आप लोग जानते हैं, आप लोग हर फील्ड में, जिस जिस फील्ड से आप लोग आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने एजुकेशन ले रखा होगा। कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई नॉर्मल 10 to 12 पास होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिप्लोमास किए होंगे आप लोगों ने, है ना, अलग अलग तरीके से आते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो भी आपने क्वालिफिकेशंस लिया है, उसको आपने टाइम, सबसे पहले तो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले एक छोटा सा डिप्लोमा की बात कर लेता हूं मैं, आईटीआई का डिप्लोमा देख लेते हैं, कोई भी डिप्लोमा आप मान सकते हैं, टेक्निकल का डिप्लोमा। आपने उसके लिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है या इंजीनियरिंग की है जो भी, तो आपने उसके लिए सबसे पहले तो अपना सबसे चीज इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम। आपने टाइम को इन्वेस्ट किया, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। सेकंड थिंग, आपने उस डिप्लोमा को हासिल करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपने कहीं ना कहीं उसकी फीस पे की होगी, 6 महीने की ना, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपने फीस की। आज इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग मिनिमम इंजीनियरिंग जो
कॉलेज से करते हैं इंडिया के अंदर 5 लाख से स्टार्ट होती है, 5 लाख से लेके फिर अब वो 50 लाख तक फीस है इंडिया के अंदर भी, और ज्यादा भी हो सकती है। मेडिकल फील्ड में अगर जाते हैं तो मेडिकल के छोटा सा, अगर आप 2 साल का कोई डिप्लोमा भी करते हैं, 3 साल का डिप्लोमा होता है, स्टार्ट होता है, जो कि फार्मेसी के जो कोर्सेज होते हैं, है ना, वो 3 साल से स्टार्ट होते हैं, उसको भी करने के लिए कम से कम 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं, पैसे भी लगता है हमारे पास। बीटेक करते हैं आप, डीएड करते हैं, डीएड लगता है, बीएड करते हैं, है ना, टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हैं, आपको अपने आप को देखिएगा पास्ट में जाके उसके लिए आपने टाइम भी दिया है और पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया है। इस बात से अगर आप एग्री करते हैं तो आप ए टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, और जो एग्री नहीं करते मत टाइप करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो हर एक चीज को हासिल करने के लिए टाइम एंड पैसा दोनों लगता है, और मुझे नहीं लगता कि आप इस वेबिनार में आए तो आपको टाइप करने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, जस्ट एक क्लिक करना है आप लोग, है ना। तो आप एटलीस्ट मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग को इतना कम से करना चाहिए, राइट। ऐसी फॉरेक्स इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा मार्केट है, इंडियन मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट है ना। इंडियन शेयर मार्केट कितना बड़ा है आप गूगल में जाकर टाइप कर लीजिएगा, और फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, 24x5 चलता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में जो टॉप लेवल के जो ट्रेडर बने, दे आर हाईली क्वालिफाइड ट्रेडर, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ट्रेडिंग करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड ट्रेडर। और अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमको बैंक से डिपॉजिट में कितना पैसा मिलता है महीने साल का, वो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हम अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आते हैं बिना सीख के आते हैं, आप लोग जनरली जो लॉस किए हो बिना सीख के आते हैं, या थोड़ा बहुत हमने यूट्यूब से या टेलीग्राम से जाके थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर सीख लिया जो कि वो नॉलेज नहीं है, और उसमें बड़ा पैसा लगा देते हैं हम, यानी अपनी स्किल को अपडेट करने के लिए हम उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन हम ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाते हैं, फिर बड़े बड़े लॉसेस के आप शिकार हो जाते हैं, और काफी सारे अकाउंट आज लास्ट 2 से 3 महीने में काफी सारे अकाउंट वॉश आउट हो गए गोल्ड की ट्रेडिंग के चक्कर में, काफी सारे बीच जैसे जैसे डंप आए थे। ब्रोकर के बारे में अपडेट है, ब्रोकर जब, क्योंकि मैं बड़े बड़े ब्रोकर दुबई से मिला हूँ, उनके सीईओ से बात करता हूँ, तो 75% जो ब्रोकर में अकाउंट होते हैं, मतलब अगर उनके पास 1 लाख अकाउंट है तो 75,000 अकाउंट वॉश आउट हुए। अब ऐसे सैकड़ों हजारों ब्रोकर है, ये इसलिए हुए क्योंकि उनके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं थी, इसलिए वो अकाउंट वॉश आउट हो गए। अब अपने आप को जो भी जिन्होंने लॉस किया हुआ, जिन लोगों ने मैसेज डाले इसमें लॉस के, अब अपने आप को पास्ट में देखिए कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर कितने पैसे सीखे। अगर आपने इसमें 15 लाख रुपए का लॉस किया है तो आपने अपनी स्किल को अपडेट करने के लिए उसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, कितना टाइम दिया है। हम आते साथ ही थोड़े से कुछ वीडियो देख के हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, राइट। तो आज इस वेबिनार के अंदर मैं सिखाने वाला हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, जिसको अगर आपने टाइम देके मास्टरी कर ली, इस इंडस्ट्री में आप आराम से पैसा कमा सकते हो। और जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जिनको मैंने सिखाया है, उनके स्टेटमेंट भी आप लोगों को दिखा दूंगा, लाइव वीडियोस जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, टेस्टिमोनियल। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जहां से मार्केट स्टार्ट होता है, वो है आपको आज इसमें डिटेल देने वाला हूँ, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से की जाती है वो लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। रिस्क मैनेजमेंट, 5 चीजें आपको बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी वादा किया मैंने। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ब्रोकर को चीज क्या करें, ये 5 चीजों पे आज डिस्कशन होने वाली है डिटेल में। और इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली हर एक एंगल से, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। सबसे पहले बता दूं कि जो लोग स्पेशली नए आए हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको जीरो नॉलेज है, मैं बता दूं फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। सबसे पहले ये बता दूं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ये करेंसी की ट्रेडिंग होती है। इसे इंडिया के अंदर हमारे पास जो करेंसी है हमारी INR रुपया हमारी करेंसी होती है। और अगर आप यूएई के अंदर में तो यूएई की करेंसी होती है, दिरहम होती है ना। आप दुबई में तो दुबई का डॉलर होता है, सॉरी आप यूएस के अंदर में तो यूएस में डॉलर होता है ना। जिस जिस कंट्री के अंदर आप हैं, लंदन के अंदर है तो जीबी पाउंड होता है, जापान के अंदर है तो येन होता है ना। तो ये करेंसी की जो आपस में ट्रेडिंग होती है, लेना और बेचना, यही होती है फॉरेक्स की ट्रेडिंग। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप दुबई गए तो आपको दुबई की करेंसी को परचेस करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, और दुबई से अगर वापस इंडिया में आते हैं तो आप क्या करना है, वो करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, लेना और बेचना। इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। एंड गोल्ड की जो ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ये जो है ये कमोडिटी का पार्ट है, इसको बोलते हैं कमोडिटी, सिल्वर, गोल्ड, ऑयल एंड गैस। बट फॉरेक्स में जब हम आते हैं, करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको ब्रोकर हमको एक फैसिलिटी देता है कि उस प्लेटफॉर्म पे जाके हम कमोडिटी की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। एज ए इंडिविजुअल हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, एज ए कंपनी, हमारी कंपनी, हम उस फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल एंड कंपनी दोनों भी ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके अंदर में। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इसका जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो सबसे वो पार्ट है, वो है कि हमको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस में आपको लाइव में आज बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट चार्ट, क्या है, चार्ट कैसे बनते हैं और किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं,
है ना। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। जो लोग नए हैं वो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म को नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपके मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, लिख लीजिए। गूगल पे भी अगर टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू तो आ जाएगा। तो आपको जो भी एनालिसिस करनी है वो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके करेंगे, बाकी कोई इंडिविजुअल ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे आप। ये रियल टाइम डेटा चलता है यहाँ, ठीक है। ट्रेडिंग ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। जो लोग स्पेशल नए हैं, जो पुराने हैं उनको मालूम होगा। अब हम आते हैं, ये है करेंसी, इसका नाम है यूरो यूएसडी। करेंसी हमेशा पेयर में होती है, करेंसी जो होती है हमेशा पेयर में होती है। तो इस पेयर का जो नाम है यूरो यूएसडी। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि आप इस पे पेयर में काम कर रहे हैं तो कौन सी करेंसी में करें। सिंपल सी बात है, जब यूरो यूएसडी नाम लिखा हुआ है, यूरो यूएसडी, है ना, तो आप ट्रेडिंग करेंगे यूरो में। तो यूरो जो आपकी होती है, ये होती है आपकी बेस करेंसी। ये थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ चलते चलते, ताकि जो नए लोग हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। ये जो यूरो है और दूसरी जो करेंसी है वो यूएसडी है, ठीक है ना। आप जब यूरो यूएसडी के पेयर लेते हैं, तो अगर आप इसको यूरो को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आप इसमें डील कर रहे हैं, इसमें डील कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बेस करेंसी। और डॉलर से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका कोड करेंसी। यानी कोई भी चीज आपने परचेस की, वो चीज पहली होगी, उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने मार्केट से कुछ सामान लेकर आया, कुछ भी आपने ग्रोसरी लेके, तो आपने क्या किया, ग्रोसरी खरीदी, उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया, जितने की भी ग्रोसरी आपने आईएनआर में पेमेंट कर दिया। बट इट, तो इसको बोलते हैं जो चीज आपने खरीदी, अपने घर का रिनोवेशन कराया, पेंटिंग कराई, जो भी कराया, तो वो पेंट का आपने कोटेशन मांगा, पेंट का कोटेशन मांगा आपने, और पेमेंट आपने क्या किया, आईएनआर में किया, तो वो आपका बेस हो गया। और जिससे आपने पेमेंट किया वो क्या, कोड हो गया। हम कोटेशन मांगते हैं ना कि भाई साहब ये फर्नीचर बनाने से कोटेशन बताइए, तो फर्नीचर बेस हो गया, कोटेशन काय में देगा, वो आईएनआर में देगा। तो ये इस तरह से जब भी आप कोई पेयर देखते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने यूरो यूएसडी की पेयर, जो भी पेयर देखी आपने, तो यूरो यूएसडी पे तो यूरो के अंदर आप बाय या सेल कर रहे हैं। आपको लगता है कि यूरो ऊपर जाएगा तो आप इसे बाय कर रहे हैं, या आपको लगता है नीचे आएगा तो इसको सेल कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में इस करेंसी से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये आपको हो गया करेंसी पेयर। इस तरीके से काम करती है, काफी सारी पेयर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इसके अंदर में, इसका प्राइस। ये अभी अगर देख रहे हैं, अगर आपने एक यूरो लिया और तो आपको डॉलर में 1.0690 का प्राइस, मार्केट बंद है, आज रात में ओपन होगा, ठीक है ना। तो ये जो प्राइस इसका दिख रहा है 1.0690, हम 4 नंबर पॉइंट का 4 नंबर काउंट करते हैं, और इन 4 नंबर को बोलते हैं पिप। ये हो गया पिप्स। पिप्स मतलब पिप्स नथिंग, इट इज प्राइस। कि 1.0690 डॉलर आपको पे करना है। और ये जो पॉइंट को बोलते हैं, आपके चार में जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको पॉइंट के बाद, इसको बोलते हैं पिप्स। जैसे 90 दिख रहा है, 90 की जगह 80 आ गया, 80 पे आ गया मार्केट, तो मार्केट आपका 10 पिप क्या हो गया, 10 पिप डाउन आ गया मार्केट। यानी आप जो भी लॉट साइज लेंगे उसके अगेंस्ट आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। आपने अगर 0.01 का लॉट ले रखा है तो आपको $1 का प्रॉफिट हो जाएगा, 10 पिप पे, 12 पिप पे, जो भी कैलकुलेशन आपका आएगा। तो इसको बोलते हैं पिप। ये अगर बढ़ गया तो आपको फायदा हो गया, नीचे आया तो आपको नुकसान हो गया, तो इसको बोलते हैं पिप्स, करेंसी पेयर। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिप्स इज नथिंग, इट इज प्राइस। इसके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके डिटेल में आप देख सकते हैं। अब जब भी हमको टेक्निकल एनालिसिस के फायदे क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना है हमको, सबसे इंपॉर्टेंट ये। जब भी आप इस चार्ट पे आएंगे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आएंगे आप, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये टाइमिंग, ये कैंडल है, इसको कैंडल बोलते हैं चार्ट पे। तो जो रेड कलर और ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैंडल। और एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मैंने टाइम सेट कर रखा है ऊपर में टॉप में लेफ्ट साइड में, अगर देखेंगे तो 4 घंटे का एक कैंडल है। अगर मैं इसको डे में कर दूं, तो एक कैंडल पूरा जो फॉर्म हुआ है वो एक दिन में बना है। अगर मैंने इसको 15 मिनट में कर दिया, तो अब एक कैंडल जो बना है 15 मिनट में कैंडल बना है, ठीक है। तो इस जब भी आप आए, सबसे पहले टाइम सेट कर लें। अब हमको टी की जरूरत ये इसलिए पड़ती है कि हम पास्ट का डेटा देखकर, नोट डाउन कर लीजिएगा, हमको टेक्निकल एनालिसिस पास्ट का डेटा देख के, पास्ट में प्राइस का मूवमेंट देख के, कि पास्ट में प्राइस का मूवमेंट क्या था, प्रेजेंट करंट प्राइस देख के एक इंपॉर्टेंट एरिया, एक प्रिडिक्शंस करते हैं एज पर द टीए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, या जो भी टीए यूज करते हैं, मतलब जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं लोग, प्राइस एक्शन पे काम करते हैं लोग, ईएमएस पे काम करते हैं। स्पेशली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आपको वर्क करता है, जो रिजल्ट देता है, वो स्मार्ट मनी की बेस पे देता है। तो हम देखेंगे इम्बैलेंस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, पीवाई का एरिया कौन सा अवेलेबल है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो एरिया हम क्या करते हैं, वो एरिया हम मार्क कर लेते हैं। अनमिटिगेटेड एरिया जो कि यूज नहीं हुआ है, वो एरिया मार्क करेंगे। पीवाई कहाँ बैठा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ का बना हुआ है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया है ना। टॉप ऊपर का एरिया कौन सा है, नीचे का अगर एरिया है तो नीचे का एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जिसको आप बोल सकते हो सपोर्ट का एरिया, रेसिस्टेंट का एरिया कौन सा है, ये सब चीजें मार्क करते हैं यहाँ पर। तो पास्ट का प्राइस देख के, पास्ट का प्राइस देख के
फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस करना कि प्राइस का मूवमेंट कहां कहां हो सकता है, इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट दिख रहा है आपका, चार्ट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट एरिया आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर प्राइस जो है विजिट कर सकता है, जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है। आपको लिक्विडिटी दिखना चाहिए, जहां पर पीओआई की लिक्विडिटी है, ईओआई की लिक्विडिटी है, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी बैठी हुई है, ये एरिया हमको मिल जाएंगे। जब एरिया हमको मिल जाते हैं, ऑर्डर फ्लो कहाँ का बना हुआ है, कौन कौन सा ऑर्डर फ्लो बना हुआ है जहां पर मार्केट विजिट कर सकता है, तो लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट चलता है। उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन बनाते हैं मार्केट में कि मार्केट का जो मूवमेंट है एज पर द टीए कि ऑर्डर फ्लो यहाँ पर बना हुआ है, मार्केट कैन विजिट यहाँ से यहाँ विजिट कर सकता है। मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट ने जो ट्रेंड बनाया हुआ है, ट्रेंड मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। मार्केट साइडवेज हो सकता है समटाइम, अगर आप देखेंगे तो समटाइम साइडवेज मार्केट दो तीन तरीके से चलता है। एक मार्केट होता है अप डायरेक्शन में जाता है, एक मार्केट होता है डाउन डायरेक्शन में, और एक मार्केट होता है एक जगह पे मार्केट मूवमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। तो जिस तरह का जो मार्केट होता है उस मार्केट के हिसाब से हम बिहेव करते हैं कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो इस तरीके के मूवमेंट है, इस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको पूरा टीए करना पड़ता है। टीए में हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ रहे हैं हमको जहां पर प्राइस मूवमेंट कर सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हम जाके देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में हमने जाके देखा कि इंपॉर्टेंट एरिया हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे कहाँ कहाँ लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़कर आया, मार्केट ने कहाँ कहाँ मार्केट का ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, कहाँ कहाँ मार्केट ने ऑर्डर फ्लो बनाया है, कहाँ कहाँ मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ मार्केट का पीओआई बैठा हुआ है, कहाँ कहाँ मार्केट में इम्बैलेंस अवेलेबल है। ये सब चीजें हम टेक्निकल, ये टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पार्ट्स हैं जो भी मैंने बात की है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, इंडूसमेंट, पीओआई, एओआई, लिक्विडिटी पॉइंट, ये सब जितने भी कैरेक्टर हैं ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कैरेक्टर हैं। समझ में आ जाएगा कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो कहाँ होने वाला है, किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। जब हमको इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ जाएगी तो हमारा एक ट्रेडिंग का प्लान होता है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर मैपिंग। जो लोग पुराने लोग हैं, अगर मेरी यूट्यूब पर लाइव अगर आपने देखा तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग का प्लान, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि हम बिना प्लान के हम कहीं भी जाते कुछ भी करते हैं, हमारे घर में फंक्शन है, हमको कहीं बाहर टूर पे जाना है, कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमने प्लान बनाते हैं रिटर्न में लिख के कि भाई जब कहाँ जाना है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, हर एक चीज। अब यहाँ पर आप ट्रेडिंग करने वाले हो तो ट्रेडिंग के लिए आपको प्लान होनी चाहिए। नहीं कि हम मोबाइल को ओपन किया, MT4 और MT5 ओपन किया और हमने बाय से ले लिया, या समटाइम कोई यूट्यूब पे देख लिया कैसे बाय करते हैं। इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लान बनता है, एंट्री का प्लान, एग्जिट का प्लान, स्टॉप लॉस का प्लान, आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनता है कि कहाँ आपको मार्केट आएगा, किस एरिया में जाएगा तो जहां से आपको बाय लेना है या सेल करना है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग। तो ये आप 1 घंटे का जब चार्ट देख रहे हैं तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आप क्या करेंगे, अपनी स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे कि प्राइस जो है जब इस एरिया में आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, देन यू कैन प्लान फॉर द बाय। आप यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हैं। बाय का प्लान करने के बाद आप नोट डाउन करिए कि यहाँ से अगर एरिया में आता है, प्राइस यहाँ होल्ड करता है, तो यहाँ से मैं अगर बाय का प्लान करूंगा और टूवर्ड अप डायरेक्शन, अप डायरेक्शन में कहाँ कहाँ मेरा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, छोटे इंट्राडे के हिसाब से। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो कौन कौन सा आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस यहां होना चाहिए। समटाइम मार्केट अगर आपका अगेंस्ट चले गया तो आपको छोटा सा लॉस लेके आप बाहर आ गए, आपने एंट्री का प्लान किया लिख के। ये नहीं कि यहाँ पर खुले अब तुरंत में, नहीं नहीं ट्रेड नहीं लेना है, हम बैठेंगे आराम से अपने एरिया, हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ रहे हैं जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है बाय साइड की। अगर हमको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अगर हमको लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम वो देखेंगे। ये एरिया अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम सेल की प्लानिंग करेंगे, हम पूरा प्रॉपर तरीके से अलर्ट लगा के हम वेट करेंगे। तो हमारा क्या हो गया कि जब भी हम ट्रेड लेंगे, एग्जांपल के तौर पे ये ट्रेड अगर आपने 0.01 का लॉट लिया, यहां से प्लान किया, आप अपने हिसाब से लॉट साइज बताऊंगा उसके बारे में कैसे करना रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट में। तो आपने ये ट्रेड अगर यहां से बनाया और ये ट्रेड आपका यहां से अगर आपने लिया तो यहां से यहां तक अगर मार्केट मूव करता है इंट्राडे के पार्ट में, तो आपको यहाँ पर करीब करीब 0.01 के लॉट में आपको $5 बनेगी। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चले गया, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चले गया तो आपके यहाँ पर कितना नीचे में अगर अपने स्टॉप लॉस लगा रहा है तो आपके यहाँ पर 12 पिप जाएंगे। 12 पिप मतलब आपका $1 का लॉस होगा। कितना होगा आपका? $1 का लॉस, यानी प्रॉफिट हुआ तो $5 का और लॉस हुआ तो $1 का। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट अगर किसी भी तरीके से मार्केट चले जाए, आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। दैट इज द प्लान यू हैव टू डू। जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, जब इस तरीके से प्लान बनता है तो हम ट्रेडिंग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लॉस के चांसेस भी, अगर हमारा छोटा सा भी अकाउंट है ना, तो हमारा $1 का नुकसान हुआ या $2 का नुकसान हुआ। हमने जहां भी एसएल आपका 2%, आपका जो लॉट साइज आपने लिया उसके अगेंस्ट में आपका 2% का आपका एसएल होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ दिन भर में, अगर हमने 4 ट्रेड 5 ट्रेड भी किए और 2 ट्रेड हमारा अगेंस्ट भी चले गए, एसएल भी हो गया, तो भी हमारा छोटा सा लॉस होगा, हमारा अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। लोग हजारों डॉलर
जो है लगा देते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमको नहीं आता, हमको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, हमको इंपॉर्टेंट एरिया नहीं आता। भाई साहब ये मार्केट है, इस मार्केट की एक चाल है, इसका एक एटीट्यूड है, इसका एक बिहेवियर है, इसकी एक साइकोलॉजी है, ये अपने तरीके से चलता है मार्केट। तो सबसे पहले अगर आप इसमें आए हैं तो सबसे पहले आप जिस तरीके से आपको अपना फोकस करना पड़ेगा कि अपना कि भैया भाई साहब अगर मैं $1000 से अकाउंट खोल रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे को किस तरीके से इसमें आगे काम करना है, वो हम डिटेल में बात करेंगे आगे इसमें, इस पॉइंट पे। तो ये आपका हो गया, इस तरह से हो गया आपकी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो डेटा पास्ट में हमारे ट्रेडिंग व्यू अवेलेबल है, वो डेटे के हिसाब से पास्ट के इंपॉर्टेंट एरिया जहां जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, जहां जहां मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल बैठी, हाई लिक्विडिटी बैठी, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई चीज का प्राइस चल रहा है जो कि नॉर्मली प्राइस चलता था 40-50 रुपए चलता था, लेकिन प्राइस उसका आ गया है 70-80 रुपए आ गया है। आप क्या करोगे? बाय नहीं करोगे। आप क्या करोगे? उसको बाय नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि थोड़ा सा मार्केट नीचे, जब आप बाय करोगे। इसे स्पेशली गोल्ड की बात करते हैं, इंडिया में जो गोल्ड का प्राइस 70-72 हजार रुपए पहुंच गया है। अगर आपको नॉर्मली अगर गोल्ड खरीदना है, जहां विदाउट एनी रीजन, चलो ठीक है पैसा में गोल्ड में ले लेते हैं हम लोग, जब आपका फंक्शन वगैरह नहीं है, फंक्शन है तो हमारी मजबूरी, हमको जो रेट में लेना पड़ेगा क्योंकि हमको गोल्ड लेना पड़ता है बच्चों को। लेकिन अगर आपको भी गोल्ड खरीदना है बिना कोई रीजन के, तो आप क्या करोगे? वेट करोगे, अभी गोल्ड नहीं लोगे। आप बोले यार इतना, अभी थोड़ा प्राइस जब नीचे आएगा जब लूंगा। मतलब आप वेट कर रहे हो कि प्राइस जो है 55,000 की रेंज में आएगा, 55-60 हजार की रेंज में जब गोल्ड खरीदोगे। मतलब कहने मतलब आपके तरह ऐसे हजारों लाखों लोग सोचते हैं कि प्राइस अभी नीचे के एरिया में आएगा तो मैं गोल्ड को परचेस करूंगा। इसका मतलब काफी सारी लिक्विडिटी वहां पर अवेलेबल है उस पॉइंट पे। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि कौन कौन से पॉइंट पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, बाइंग साइड की लिक्विडिटी। मार्केट टॉप में जा रहा है, आपने 50,000 का गोल्ड लिया था, आपने टॉप पे जा रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं मार्केट जब है ना अभी 65 चल रहा है, 70,000 पे जब मार्केट पहुंच जाएगा तो मैं क्या करूंगा? गोल्ड को सेल करूंगा ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप वेट कर रहे हो उस तरह, वहां पर सेल साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल है उस पॉइंट पे, कि बहुत सारे सेलर, हर कोई सोच रहा है कि नहीं मार्केट जब उस मोमेंट पे जाएगा तो मैं उस मोमेंट पे जाएगा तो मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। व्हाट इज माय पॉइंट? दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। हमको सोचेंगे लिक्विडिटी कहां पर अवेलेबल है। तो ये सब जो चीजें हैं लिक्विडिटी का और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट के एरिया, नॉर्मली नहीं, इस बार था एसएमसी जहां पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, आईएफसी बैठी है, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट वहां पर बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आएगा तो मैं सेल करूंगा, यहाँ आएगा तो बाय करूंगा। दैट इज द पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी। तो जब ये सब चीजें हमको आइडेंटिफाई करना आ जाएगी तो हमको ट्रेड आसानी से हो जाएंगे। अब हमारे को हमको नुकसान नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो इंपॉर्टेंट एरिया हम बैठे, हमको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आता है, हमको इंबैलेंस समझ में आता है, मार्केट इंबैलेंस, हमको ऑर्डर फ्लो समझ में आता है, हमको इंड्यूसमेंट समझ में आता है, हमको पुल बैक समझ में आता है, हमको पीओए समझ में आता है, हमको एओए समझ में आता है। हर तरह की चीज जो है, जो इस बार टी है, जो हमको समझ में आने लगी, हमको दिखने लगी, बिना चार्ट में, बिना कोई लाइन खींचे, बिना कोई इंडिकेटर लगाए। इंडिकेटर काम नहीं करते, मेरी कोई भी चार्ट में कभी भी कोई इंडिकेटर आपको नहीं मिलेंगे, जितना भी इंडिकेटर ट्रेडिंग में अवेलेबल है। चार्ट को देख के समझ में आना चाहिए कहाँ का लिक्विडिटी अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और ये चीज आपको बताती है, ये चीज आपको बताती है कि आप किस तरीके से इसमें बाय या सेल में ट्रेड जा सकते हैं। दैट इज द पार्ट। हम बात करेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आप लोग क्वेश्चन अपने बनाए रखिए। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मार्केट जो मूव करता है, करेंसी का मार्केट, फॉरेक्स का मार्केट, गोल्ड का मार्केट, ये पूरी चीजें टिका है, काय पे टिका है? फंडामेंटल। नंबर 1 आपको टेक्निकल एनालिसिस में आपको मास्टरी करनी है। नंबर 2 फंडामेंटल एनालिसिस आपको पढ़ना जरूरी। फंडामेंटल मतलब आपका मॉर्निंग का न्यूज़पेपर। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, चाय के टाइम पे आपका न्यूज़पेपर आपके हाथ में होता है, तो ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस करेंसी के बारे में न्यूज चल रही है, किस कंट्री की जीडी के बारे में, जीडीपी के बारे में, किस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है ना। हर एक न्यूज जो कि उस कंट्री से, उस करेंसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल एनालिसिस। अभी चुनाव का टाइम इंडिया के अंदर में, चुनाव के बाद रूलिंग पार्टी अगेन रूलिंग में आती है, देन मार्केट बूमिंग देखने को मिलेगा। मार्केट क्या करेगा? बूम देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर में। दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट पॉजिटिव की तरफ जाएगा जैसे रिजल्ट आएंगे मार्केट में। मार्केट उस दिन आपको मूव करता हुआ दिखेगा। आप देख लीजिए, जिस दिन पोलिंग का रिजल्ट है उस दिन देखना मार्केट को, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया के अंदर में कोई भी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में न्यूज आती है, वो अच्छी या बुरी न्यूज, रिलायंस या अडानी कुछ बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, कोई अडानी अंबानी कोई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसका बेनिफिट्स सबको मिलने वाला है। जो जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो लोग क्या होगा, उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस, उस कंपनी का प्राइस आपको आने वाले समय में अप डायरेक्शन में मिलेगा। अगर उसका 100 रुपए का शेयर का प्राइस चल रहा है, तो आने वाले साल में, आने वाले 6 महीने बाद उसका 120-150 रुपए देखने को मिल सकता है। दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। किसी तरह की नेगेटिव न्यूज आती है पर्टिकुलर कंपनी को लेके, बैंक को लेके, कोई भी चीज को लेके, तो उस कंपनी के स्टॉक्स हमको डाउन में, नीचे में नजर आते हैं।
उस दिन से वो गिरना चालू हो जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी एग्जांपल आपने शायद पेटीएम की एग्जांपल सबको याद होगी, पेटीएम के शेयर कहां से कहां गए थे, तो उस पर काफी सारी पेनल्टीज और जो न्यूज आई उसकी उससे रिलेटेड कंप्लायंस के अंदर फंसा हुआ है, तो उसके शेयर बहुत तरह नीचे की तरफ गिर गए। देखा आपने ना? तो ये जो न्यूज होती है दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल एनालिसिस। अगर स्पेशली अगर आप करेंसी में डील कर रहे हैं, गोल्ड में डील कर रहे हैं, और स्पेशली अगर गोल्ड में डील कर रहे हैं, तो आपको यूएस के बारे में अपडेट करना जरूरी है कि यूएस में क्या चल रहा है, उसकी जीडीपी के बारे में आपको अपडेट करना जरूरी है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट सेगमेंट के बारे में बात करना जरूरी है कि वहां पर क्या चल रही, पॉलिसी क्या चल रही है, उसके एफडी के रेट क्या चल रहे हैं, उसके लोन के रेट क्या चल रहे हैं। हर एक चीज जो यूएस से रिलेटेड है उसके वहां की पॉलिटिक्स के बारे में वो चीजें आपको अपडेट करना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा लास्ट 3 से 4 महीने में मैंने अपने अपडेट साइट पे भी अपडेट किया है और यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट किया है कि वहां पर रिसेशन की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। जो यूएस जो है रिसेशन की तरफ जा रहा है, उनकी जो करेंसी है, इकोनॉमिक करेंसी डॉलर दिन ब दिन गिरते जा रहा है, डॉलर जो है दिन ब दिन गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक अप डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जो वार वगैरह के इवेंट होते हैं, वार होते हैं, इस तरह की चीजें होती है, तो लोग सेफर साइड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। जब 1800 पे मार्केट था, यूट्यूब पर मेरा एक वीडियो है, जब हमास का और इसराइल का युद्ध, हाँ इनका युद्ध वार चल रहा था, वार जो स्टार्ट हुआ था, तो जब मैंने अपडेट किया था कि गोल्ड के प्राइस आपको 2400 तक देखने को मिलते हैं। मेरा वीडियो यूट्यूब पे जाके अवेलेबल है, आप 6 महीने पहले का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, जब मैंने अपडेट किया था मार्केट 2400 तक जा सकता है बिकॉज ऑफ द वार। एंड देन सेम थिंग, मार्केट 2400 क्रॉस करके नीचे आया है। अभी भी अगर वार के इम्पैक्ट आते हैं, जो अपना ईरान का और इसराइल का अगर वार अगर होता है, तो हमको ये प्राइस और गोल्ड में अप डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी शांत हो गया माहौल, तो ठीक है, प्राइस हमको नीचे देखने को मिला, लेकिन अगर कुछ तरह की कोई न्यूज आती है तो आप लोग अलर्ट रहिएगा कि मतलब मार्केट और हमको आगे देखने को मिल सकता है। अगर वार स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ तो मार्केट धीरे धीरे करेक्शन लेके हमको 2200 के आसपास देखने को मिल सकता है। दैट इज द प्रेडिक्शन, दैट इज द प्रेडिक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑल द न्यूज जितनी भी आती है हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखने की जरूरत है टॉप पे, हमको फंडामेंटल में क्या चल रहा है वो मालूम होना जरूरी, क्योंकि मार्केट में यूएस की न्यूज आ गई, मार्केट यूरो की न्यूज आ गई, और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे पास काफी सारे वेबसाइट है, जिसमें से एक वेबसाइट में आप लोग बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स फैक्ट्री या फॉरेक्स स्ट्रीट। आपको गूगल में डालेंगे तो ही मिल जाएगा। ये वेबसाइट में आप लोग को अभी चैट बॉक्स में देता हूँ, या आप लोग सेव कर रख लीजिए। अब इसको किस तरह से देखना है आपको, पहले मैं आपको भेज दूं उसको। इसमें जाएंगे आप, ऊपर में देखिए कैलेंडर लिखा हुआ है, कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे। कैलेंडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डे आ गया, मंडे 29 अप्रैल, ऑल डे। जेपीवाई जापान के अंदर में बैंक हॉलीडे, मतलब यहाँ पर कोई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद यूरो, यूरो की न्यूज है ऑल डे। जर्मन प्रीमियम सीपीआई की न्यूज है, मंथ ऑन मंथ, मंथली न्यूज है, हाँ? उसके बाद स्पेनिश फ्लैश, तो जो रेड कलर के फोल्डर होते हैं दैट इज द हाई इंपैक्ट फोल्डर। इस न्यूज की वजह से यूरो में आपको अप या डाउन डायरेक्शन देखने को मिलता है। इसके डिटेल में जाने के लिए न्यूज के हम इस पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो इसका आ जाएगा डिटेल, लेटेस्ट रिलीज ये आ जाएगा। पुरानी जितनी भी न्यूज आई थी उसका रिजल्ट क्या आया था, पॉजिटिव आया था, नेगेटिव आया था, इसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप डिटेल में जाके इस न्यूज को पढ़ सकते हैं कि जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो यूरो के अंदर किस तरह का प्रेडिक्शन देखने को मिलता है, मार्केट अप जाएगा, डायरेक्शन डाउन जाएगा। उसके बाद में नीचे आएंगे आप तो देखेंगे कि कल मंडे का दिन है, काफी सारी न्यूज, कल कुछ भी न्यूज नहीं, जापान भी बंद है, और सिर्फ यूरो की 3 न्यूज यूरो की है। इटालियन 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन है, कल उसका ऑप्शन भी है। तो ऐसे 3 न्यूज है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ट्यूसडे के दिन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी, जो कि लंदन की करेंसी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इसकी न्यूज है, बीआरसी स्टॉक प्राइस इंडेक्स। उसके बाद में जापान येन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जापान की न्यूज है। उसके बाद में न्यूजीलैंड 6:30 पे मॉर्निंग के टाइम में एनजेडी, जब एशियन मार्केट ओपन होता है तो न्यूजीलैंड एक्टिव होता है, न्यूजीलैंड डॉलर, एनजे बिजनेस कॉन्फिडेंस। उसके नीचे में देखेंगे एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसकी न्यूज है। जापान के बारे में न्यूज, चाइना की न्यूज है। उसके बाद इस तरह से आप देखेंगे तो टाइम देखेंगे तो आपको टाइम के हिसाब से सीएचएफ स्विट्जरलैंड का करेंसी है, ये इसके बारे में देखने को मिलेगा आपको। तो ये पूरी करेंसी का नाम है कैड, कैनेडियन डॉलर, ये पूरी न्यूज है। अब स्पेशल जो है हमारा जो फोकस होता है गोल्ड को लेके, वो ट्यूसडे के दिन शाम को अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, ये क्वार्टर, ये न्यूज है। इस न्यूज का पूरा जो इम्पैक्ट है, एक न्यूज, 2, 3, 4, 5, बैक टू बैक 5 न्यूज है। तो जो रेड कलर के जो फोल्डर है वो तो स्ट्रॉन्ग न्यूज होती है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इस न्यूज का जो पूरा इम्पैक्ट है वो हमको इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। इस न्यूज से अगर इंडेक्स अप डायरेक्शन में जाता नजर आता है,
पॉजिटिव न्यूज आती है यूएस डॉलर यूएस के लिए, तो गोल्ड आपको डाउन देखने को मिलेगा और इससे रिलेटेड जो भी करेंसी पेयर है वो आपको नीचे की तरफ मिलेगी। अगर आप यूरो यूएसडी के अंदर डील करते हैं और यूरो को बाय करते हैं और इस दिन अगर ये न्यूज आ जाती है और डॉलर ऊपर की साइड जाता है, तो आपका यूरो जो है, जो इसमें आपने ट्रेड ले रखा है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ये होता है इसका, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। हाँ, टाइम अपना जाके सेट कर सकते हैं आप, इसमें टाइम है बिल्कुल लोकल टाइम है। अगर हम इंडिया में है तो यहाँ पर हमारे पास टाइम का ऑप्शन है, आप इंडियन टाइम कर देंगे तो आपको इंडियन टाइम आ जाएगा। जिस भी कंट्री में, अभी मैं इंडिया में खोला हूँ तो मुझे इंडियन टाइम के हिसाब से दिखा रहे हैं, है ना। तो जो भी हम कंट्री के अंदर है, आप जैसे यूएई के अंदर में तो यूएई का टाइम आपको दिखाएगा, है ना, तो टाइम के हिसाब से आपको दिखाएगा। तो ये टाइम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये भी इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा है मुझे टाइम, है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, तो उसका टेंशन नहीं है आपको ना। ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। तो चीज देखी हमने, एक सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग चीज थी वो थी टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी चीज हमने देखी फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि पूरा मार्केट जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो टिका है वो टेक्निकल फंडामेंटल पर टिका है और फंडामेंटल मार्केट को मूव करता है। टेक्निकल आपको बताता है कि फंडामेंटल की न्यूज आई हुई है, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट होता है। मार्केट 50 रुपए का प्राइस चल रहा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 60 रुपए का, 60 रुपए हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट एरिया है, आपने परचेज कर रखा 50 रुपए में। जब मार्केट 60 रुपए जाएगा, आपको लगता है इसका हाई पॉइंट था, आप वहां पर जाके बेच दोगे। फंडामेंटल के हिसाब से न्यूज आ गई, जब 50 रुपए प्राइस चल रहा था, फंडामेंटल की न्यूज आई, पॉजिटिव न्यूज आई, करेंसी ऊपर की तरफ मूव करी, 60 रुपए जैसी पहुंच गई, बहुत सारे सेलर हो गए, उस टाइम पे बेचना चालू कर दिया, मार्केट वहां से गिर गया। टेक्निकल एनालिसिस आपको इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करने में हेल्प करता है जहां से आपको रिजेक्शन या सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल आपको बताता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या होगा। दोनों को, तो दोनों पे हमको मास्टरी करना जरूरी है। अब इसके बाद एक चीज है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए हमारा, हमारे पास जो लॉसेस होते हैं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से हमारे लॉस होते हैं। जो हमारे अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमको वो सब चीजें देखने को मिलती है ना। अब जनरली होता है कि हमारे अकाउंट हमको मालूम है कि हम अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमको 6 से 7% मिलेगा, हम कोई म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो हमको 10 से 12% मिलेगा। ये सब चीजें ना, बैंक में अगर आप पैसे रखते हो तो आपको क्या मिलेगा साल का, अगर आपने 1 लाख रुपए रखा तो आपको 1 लाख रुपए। लेकिन ये लिक्विडिटी यहाँ पर फास्ट होती है, कभी भी आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। आपने एफडी में किया तो आपको 7% रेट, जो भी रेट होंगे, मान लेते 7% का रेट के हिसाब से मिला, तो आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे, सिर्फ 7,000 रुपए। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है इतना से पैसा, तो आपको यहाँ पर 15% तक मैक्सिमम मिल सकता है, समटाइम 20% भी मिल जाता है। मान लेते यहाँ पर 15% मिला आपको, जो कि करीब 15,000 होता है 1 लाख का। और ये जो म्यूचुअल फंड आपका जो मैनेज करते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो कि वो हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं आपका, कुछ फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ करेंसी में करते हैं, कुछ स्टॉक्स में करते हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के आपको देते हैं, जो कि करीब करीब अच्छा रिटर्न 15% 20% के आसपास रहता है साल का। मतलब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया तो महीने के आपको 1200-1500 रुपए करीब करीब आएंगे। ठीक है, इतना ही मिलता है, ठीक है ना। किससे ज्यादा मिलता है कोई, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। अब जब हम फॉरेक्स में आते हैं तो फॉरेक्स में, और ये जो लोग हैं ये सब वही डील करते हैं फॉरेक्स में, जब हम फॉरेक्स में आते हैं 1 लाख रुपए लेके अकाउंट खोल के, तो हमारा क्या गोल होना चाहिए, कितना परसेंटेज आपका गोल होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप। तो लोग सोचते हैं कि 1 महीने में इसको डबल कर लूं, 1 का 2 कर लूं। जनरली लोग ये एटीट्यूड के साथ आते हैं, फॉरेक्स में बहुत पैसा है, 1 महीने में डबल कर लेते हैं हम, या 1 महीने में हम कितना 50% निकाल लेते हैं। ये एटीट्यूड के साथ लोग इसमें आते हैं। बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हैं बैंक के अंदर में, इंडस्ट्री के अंदर में, जो ट्रेडिंग करके साल का आपको 15% दे रहे हैं, और आप जब इंडस्ट्री में आते हो तो आपको महीने का उससे ज्यादा चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है गैम्बलिंग है। जब गैम्बलिंग आएगी तो डेफिनेटली दो चीजें होगी, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे। तो ट्रेडिंग इज नॉट ए गैम्बलिंग, फॉरेस्ट ट्रेडिंग इज नॉट ए गैम्बलिंग। तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग में जब भी आप आते हो तो आपका एक एजेंडा होना चाहिए कि आप इसमें कितने पैसे बनाने वाले हो। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई साहब मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूं, महीने का कितना कितना होना चाहिए, महीने का टारगेट कितना, महीने का टारगेट होना चाहिए आपको, महीने का टारगेट होना चाहिए 10% टू 20%, 10 से 20% का मंथली, बस हाईएस्ट लेवल पे। अब 10 से 20% का महीने का टारगेट होना चाहिए आपको। 20 सेशन मिलते हैं आपको 10% के हिसाब से काम कर रहे हो, कितने सेशन मिलते हैं, 20 सेशन मिलते हैं, 20 सेशन मिलते हैं, और आपको 10% के हिसाब से आपको सिर्फ 1 लाख पे 10,000 कमाने हैं। मतलब आपको रोज के कितने पैसे कमाने हैं, आपको सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए मतलब आपको हार्डली $10 भी नहीं है आपके, अगर आप इस डिसिप्लिन से काम करते हैं। अब बताइए 1 लाख पे, 1 लाख मतलब $1,000 का अकाउंट है आपका। अभी आपको कैलकुलेशन पूरा सिखा देता हूँ आपको। आपका $1,000 का अकाउंट है,
आपको अगर इसका 10% की अगर बात करते हैं, 10% अगर आपको सुबह महीने का निकालना है तो कितना डॉलर हो गया आपका महीने का? $100। अगर आप 20 सेशन को इस पर डिवाइड करते हैं तो 20 सेशन को डिवाइड करने के बाद आपके डेली के $5 जाएंगे। या अगर आप इसको 20% के हिसाब से अगर सोचते हो आप, तो 20% के हिसाब से आपके $200 महीने के होते हैं। डिवाइड बाय 20 मतलब आपके $10 डेली, $10 डेली 20%, और उसके हिसाब से 5%, मतलब आपको 5 और $10, $10 आपको डेली चाहिए काय के लिए? 20% पे काम करने के लिए। $10 कितना मुश्किल है? चलो कमोडिटी पे आ जाते हैं, वापस आते हैं गोल्ड पे। $10 कितना मुश्किल है मैं आपको बता देता हूँ। मैं गोल्ड का चार्ट ले लेता हूँ आपका ना, या करेंसी का चार्ट करेंसी का चार्ट ले लेता हूँ मैं। करेंसी पे हम लोग हैं अभी, इसकी एग्जांपल आपको दे रहा था, मैं इसी का चार्ट ले लेता हूँ। तो ये हमने करंट चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में चार्ट है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में मार्केट अगर इस मोमेंट पे अगर आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक बाय का ट्रेड लूंगा। मैंने एक बाय का ट्रेड ले लिया, मार्केट इस मोमेंट पे आएगा तो मैं क्या करूंगा, एक बाय का ट्रेड लूंगा यहाँ से, और टूवर्ड दिस डायरेक्शन, कितने यहाँ पर, और ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक ट्रेड लूंगा, एक ही ट्रेड लूंगा मैं, सबसे छोटा वाला ट्रेड। या मैं क्या करूंगा, एक 0.02 का, अगर मैं ऐसे श्योर हूं तो 0.2 का एक ट्रेड लूंगा, एक ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट यहां तक जाता है मेरे टारगेट तक, तो मेरे पास यहां पर कितने आ जाएंगे, $12 आ जाएंगे। मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा $2 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा हो गया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ही ट्रेड के अंदर में जो आपका डेली टारगेट आपका पूरा हो गया, वो बात ही काम ही खत्म हो गया। एक ही ट्रेड में आपका टारगेट पूरा होगा, तो बात खत्म हो गई, ट्रेड क्लोज। कल आप कल देखेंगे, कल फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, मार्केट फिर देखेंगे, दूसरी करेंसी में जाके देखेंगे, हो गया आज का काम आपका पूरा हो गया। दुकान आपने सुबह स्टार्ट की थी, शाम को आपने बंद करना भी होता है ना आपको, 8 बजे 7 बजे बंद भी करना होता है आपको। अपने दुकान बंद कर दी, आपकी हो गया आज का काम। घर बैठे बैठे एक ट्रेड मिल गया हमको, काम खत्म हमारा। हाउस में कितना मुश्किल है, बताइए मुझे कितना मुश्किल है। जाएगा तो मेरे $1, मेरे $1,000 का अकाउंट जाएंगे तो मेरे $2 जाएंगे, और आएंगे तो मुझे पास $12 आएंगे। ये मेरा रिस्क है, क्योंकि मैंने एक इंपॉर्टेंट एरिया सीख लिया है मैंने, यहाँ पर मुझे कुछ लिक्विडिटी दिख रही है, हो गया हमारा काम। अब गोल्ड में, गोल्ड की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, दिखा भी देता हूँ आपको लाइव। और लाइव देख रहा तो शाम को आ जाना, मेरे 6 बजे लाइव करता हूँ, लाइव में बात करता हूँ मैं। गोल्ड का इंपॉर्टेंट एरिया है। गोल्ड के अंदर मैं प्लान करूंगा कि गोल्ड के अंदर में जब मार्केट इस मोमेंट पे आ जाएगा तो मैं देखूंगा मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, फिर मैं यहां से एक बाय का प्लान करूंगा छोटा सा, या मार्केट यहां से रिजेक्ट होता है तो मैं सेल का प्लान करूंगा। ये हो गया। मैं यहां से लेके यहां तक जो कि मोमेंट है करीब करीब 50, यहाँ का मोमेंट क्या है, करंट मोमेंट प्राइस क्या चल रहा है 30, और ये 50 का एरिया है, $20 का मोमेंट का एरिया है। मैं अगर यहां पर एक ट्रेड लेता हूं सिर्फ 0.01 का, 0.01 का नीचे में ऐसा लगा दूंगा मैं अपना, मार्केट किधर भी मूवमेंट हो सकता है, मार्केट सपोर्ट लेके जब ऊपर जाएगा, ये मेरा ऐसे ला जाएगा इधर वीक के नीचे। इस ट्रेड पे मुझे, एक ही ट्रेड पे मुझे ऊपर के डायरेक्शन में चले गया तो मुझे $20, और नीचे की तरफ गया तो मुझे एसएल $4 का एसएल दिख रहा है मुझे, या कंफर्म होने के बाद लेंगे तो और छोटा एसएल लगेगा। एक ही ट्रेड पे आपको काम हो गया, कंफर्मेशन के साथ जाएगा, आपने सीख लिया है हाउ इज पॉसिबल। कितना मुश्किल है आपको लगता है, आप बीच में निकल जाइए बाहर, आपको लगता है नहीं मेरा टारगेट $10 का ही है, बस $10 मार्केट गया, आप निकल जाइए से बाहर, हो गया आपका प्रॉफिट बुक हो गया। सीखने के बाद ये आपको सीखना पड़ेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया, कहाँ कहाँ क्या चीजें होती है, लिक्विडिटी। दस $10 के हिसाब से इतना से एक ट्रेड हो गया, काम खत्म हो गया, मेरी दुकान बंद। अब मैं कल फिर से बैठूंगा, फिर कोई इंपॉर्टेंट एरिया नजर आएंगे, मैं इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद मैं अपना ट्रेड लूंगा। कैसे अकाउंट वॉश आउट होता है। लेकिन अगर मैं अपना $1,000 का अकाउंट है मेरा, और मैं 0.10 का लॉट ले लेता हूं जिसके लिए मुझे $100 का मार्जिन लगेगा, ये मार्केट अगर आपके $20 आपके फेवर में आ गया तो आपको क्या होगा, $200 का फायदा होगा। $20 आपके अगेंस्ट चले गया तो आपको $200 का माइनस हो गया, अब आ गया, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं था ना, आपने एसएल भी लगाया। अब जब आपका एक माइनस में आ गया तो आप इसको बचाने के लिए दूसरा ट्रेड लोगे, एक और ट्रेड आपने ले रखा, फिर आपने थोड़ा सा और बड़ा ट्रेड कर लिया कवर करने के लिए, 0.20 कर लो और खत्म।
या और मार्केट आपके अगेंस्ट चले गया, आप $400 माइनस में आ गए, ये 400 और ये 200 $600 माइनस में आ गए, अकाउंट फंस गया, अब आपने उठा के हेज कर दिया, आपको समझ में नहीं आया, 2 ट्रेड में आपकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, आपको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आता, आपकी कहानी $100 $200 $500 कहानी खत्म होगी 1 घंटे के अंदर में, क्योंकि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना नहीं आया कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। स्पेशली नए हैं तो गोल्ड से दूर रहिए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया आप कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, और आप उस ट्रेंड से अगेंस्ट चले गए, ट्रेंड से अगेंस्ट चले गए, भाई साहब ऐसे लगा तो गलती होगी मार्केट से खत्म होगी ना, नहीं गलती होगी हम फिर कूदेंगे, ऐसे लिट हुआ अब मैं यहां से लूंगा, मेरा ऐसे लिट हो गया अब मैं यहां से फिर अगेंस्ट करूंगा, नहीं, मार्केट से नहीं लड़ सकते, मार्केट बहुत बड़ा मार्केट, ऑर्डर फ्लो का एरिया, दिस इज ऑर्डर फ्लो, मार्केट मूव करेगा, वी हैव टू नो, काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल बैठी है, राइट, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको होना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको प्रॉपर तरीके से है तो इसमें लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव कर सकते हो, लॉन्ग टर्म। अब इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और है जिसका नाम है रिस्क, अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नंबर 1 हमने देखा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद में आता है जिसको हम लोग वेटेज देते हैं, तो हमने सीख लिया, लेकिन हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं है, हम आज काम करते करते हमारा क्रीड पे, फियर पे, हमारा सेल्फ कंट्रोल हम पे नहीं है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज हैबिट, अच्छी और बुरी, उसको हैबिट को डेवलप करने के लिए एटलीस्ट कुछ महीने लगते हैं, कंटिन्यूअसली आपको इस पर काम करना पड़ेगा, जब जाके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपकी एक बार डेवलप हो गई तो आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी गेम है, क्योंकि वेटेज जो है उसको 90 80 90% लोगों ने वेटेज दे रखा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एवरीथिंग, अपने फियर पे कंट्रोल होना, जब फियर आपको जब नहीं आएगा, जब आपको कॉन्फिडेंस आपके टीए पे होगा, जब आप अपने फंडामेंटल पे आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको फियर नहीं आएगा, आपके ग्रीड पे आपका कंट्रोल होना, आपकी ग्रीड मतलब लालच, नहीं मेरे को तो आज $10 चाहिए बस खत्म, नहीं मुझे, बहुत सारे लोग आते हैं आज ही 100 200 $500 आज ही कमा लो, आज ही करोड़पति बन जाओ, दैट इज द ग्रीड, ये इसका कंट्रोल, आप हमेशा 0.01 0.2 या 0.5 का लॉट है, सडनली आपको लगा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं एक बड़ा ट्रेड कर लेता हूँ, खत्म, मार्केट को दिखता है आपकी ट्रेडिंग जो एल्गोरिथम लगा रखा है वहां दिखता है बड़े बड़े लॉट साइज, मार्केट आपको ट्रैप करता है, तो ये होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हमको काम करना जरूरी है, जब हम इस पे काम करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट आता है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, नंबर 1 हमने देखा टेक्निकल एनालिसिस, लिख लीजिए, नंबर 2 फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 4 ट्रेडिंग साइकोलॉजी, नंबर 5 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जो हम पहले कर लेते हैं, जो हमको आखिरी में करना हम पहले कर लेते हैं, हाउ टू चूज ब्रोकर, व्हाट इज ब्रोकर, ब्रोकर क्या है, हम जनरली क्या करते हैं, हमारे कोई भाई दोस्त किसी के पास आके वो अपना आईबी चलाता होता है, आईबी मतलब अपनी लिंक शेयर करता है, उससे अकाउंट खोल लेते हैं, या हमको ऑनलाइन कॉल आते हैं वहां खोल लेते हैं, या कहीं हम यूट्यूब पे जाके कहीं के लिंक उठा लेते हैं, कहीं हम टेलीग्राम पे जाते हैं, हम ना किसी मेंटर को फॉलो करते हैं ना किसी को फॉलो करते हैं, हम अनजान लोगों से लिंक ले लेते हैं और अपना अकाउंट खोल लेते हैं, मार्केट में लालच में आके, हमको आता नहीं है फॉरेक्स, हमको समझता नहीं है फॉरेक्स क्या है, लेकिन हमने अकाउंट खोल लिया है, इसकी जरूरत ही नहीं है अभी हमको, क्योंकि हमको आता ही नहीं है वो काम, तो हमको जो काम आता नहीं है उसकी हम दुकान कैसे खोलेंगे, पहले हमको सीखना पड़ेगा, है ना, गर्मी का सीजन आ रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है ना, काफी सारी चीज, नई नई कूलर इंडस्ट्री की बात करते हैं, सीजन आ रहा है, गर्मी सीजन चल रहा है, कूलर की मैन्युफैक्चरिंग आपको उसके बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है, इसको बनाना कैसे, कहाँ से मटेरियल लाना, क्या करना, बिना नॉलेज के कैसे पैसे डाल देंगे हम, क्योंकि दोस्त ने बोल दिया, हो सकता है उसको भी नहीं आता हो पूरा काम, कि भाई कूलर ना गर्मी के सीजन कूलर बहुत बिकते हैं, इसकी फैक्ट्री खोल लेते हैं, और उसका भी अधूरा नॉलेज, आपका भी, आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट करी, कोई भी ऐसी चीज जो उसको आपको नॉलेज नहीं है, आपको इन्वेस्ट, चले वो प्रॉपर्टी करो, प्रॉपर्टी भी देखने जाना है, प्रॉपर्टी लेने जाना है, प्रॉपर्टी पीछे घूमो, जल्दबाजी नहीं करो, लोग दिखाते हैं ये ले लो यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, ये आपका रेट दुगना हो जाएगा, और आज 2 ही प्लॉट बचे हुए हैं, अभी आपने लीजिए तो बुक ले लोग खड़े हुए, तो भाई उसको बेच दे पहले, मुझे बाद में देखूंगा, मैं अपना पूरे तरीके से सेटिस्फेक्शन मेरे को हो जाना चाहिए, पेपर से लेकर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर जब उतरेंगे उसके बारे में, जब आपको नॉलेज रहेगा कि कोई प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप कभी फंसेंगे नहीं, फिर डिपेंड करता है किससे आप ले रहे हैं, किससे आप ले रहे हैं, उसका मार्केट में इमेज क्या है, नहीं गुड वे, अच्छी इमेज है उस मार्केट में, बंदा अच्छे प्रॉपर्टी बेचता है, फंसते नहीं, लोगों को अच्छा फायदा होता है, नहीं मार्केट में उसकी इमेज खराब है, वो डबल डबल एक एक प्रॉपर्टी दो दो लोगों को बेचता है, जो जल्दी से प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर नहीं करता, काफी सारे टैक्सेशन के बाद दोस्त डेवलपमेंट नहीं करता, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको देखने को मिलेगी जब आप इसमें डीपली इन्वॉल्व होंगे, ऐसी फॉरेस्ट इंडस्ट्री के अंदर में जब आप इसमें आए, आप जब आप सीखेंगे टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, तो आपको समझेंगे ब्रोकर कैसे चूज करना है,
जब ये सब चीजें गुजरेंगे तो ब्रोकर के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोकर का रोल क्या होता है, व्हाट इज द ब्रोकर। ब्रोकर का रोल ये होता है कि दो लोगों को आपस में कनेक्ट करना, है ना। ब्रोकर ये होता है ना, वो चाहे प्रॉपर्टी का हो या ऑटो डील हो या एनी टाइप ऑफ ब्रोकर, दो लोगों को आपस में कनेक्ट करना, ब्रोकर ये होता है। ब्रोकर का मतलब ये होता है कि पैसे अपने पास रख ले, है ना, उसका तो कुछ होता नहीं है। तो उसका प्लेटफॉर्म एक ऐसा होता है जहां पर आप पैसे का डिपॉजिट करके वहां पर ट्रेडिंग करते हो, और वो क्या करता है, ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइडर को फॉरवर्ड करता है। उसके ऊपर में होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये ब्रोकर आपका होगा, ऊपर में होगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर, नीचे में आप है। आपने ट्रेड दिया ब्रोकर को, ब्रोकर ने फॉरवर्ड कर दिया। एसटीपी, स्टेट थ्रू प्रोसेस, इसको बोलते हैं एसटीपी, जो रियल टाइम ट्रेडिंग होती है। आपने मान लो कोई एक XYZ ब्रोकर है, आपने ट्रेड लगाया, उसके बाद अकाउंट खोल के आपने वहां पर $100 डिपॉजिट की, वो क्या करेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को फॉरवर्ड कर देगा आपका पैसा। आपने ट्रेड लगाया, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को फॉरवर्ड कर देगा ट्रेड। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एसटीपी, स्टेट थ्रू प्रोसेस। एक हो गया ब्रोकर, इसको बोलते हैं प्रॉपर ब्रोकर। दूसरा ब्रोकर ये हो गया, आपने उसके बाद अकाउंट खोला, पैसे उसने अपने पास ही रख लिए। ट्रेड लगाया, ट्रेड अपने पास रख लिया। कल को आपने अगर ट्रेड में अच्छे पैसे गवा लिए तो कोई बात नहीं, अगर आपने कमा ली तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, बड़ा विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये होते हैं जो ब्रोकर चल रहे हैं मार्केट के अंदर में। तो हमको ये नॉलेज होना जरूरी है, कौन सा प्रॉपर। अरे ये तो रिस्क फ्री है, ये इसमें सैप फ्री है, सैप नहीं है, इसमें कमीशन नहीं है, जीरो कमीशन, जीरो स्प्रेड। बोनस ₹100 डिपॉजिट करोगे तो आपको ₹500 मिल जाएंगे। कहां से, तो कौन देगा, एक नंबर ही तो बढ़ाना है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे। दैट इज नॉट ए रियल ब्रोकर। बोनस मिलता है 50%, 100% बोनस मिलता है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। दैट इज वॉट। तो हमको ब्रोकर का नॉलेज होना जरूरी है। हम किसके साथ काम करें, कल को हमारे साथ कोई इश्यू हो जाए तो ब्रोकर, ऐसा ब्रोकर होना चाहिए कि कल को हमारे साथ अगर कोई इश्यू हो जाता है तो हम उसके थ्रू क्लेम कर सकते हैं। मैं एक भी किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैं कुछ ब्रोकर को फॉलो करता हूँ, डायरेक्टली सीईओ के साथ डील करता हूँ मैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, एक फोन पे मेरे काम हो जाते हैं, इश्यू आते नहीं, क्योंकि आई एम यूजिंग प्रॉपर ब्रोकर। जितने मेरे मेंबरशिप मेंबर लोग हैं उनको प्रॉपर ब्रोकर का तो मालूम, सर बैठे हैं, कोई इशू नहीं होगा इस तरीके से। और आप देखिएगा, मैं, आप लोग आते हैं, आपसे ब्रोकर पूछते हैं, मैं भले नाम आपको दे देता हूँ, लेकिन मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट, आप ग्रुप में भेज देता हूँ मैं लिंक, लेकिन मैं प्रमोट नहीं करता किसी ब्रोकर को। मैं सिर्फ अपने जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने लोगों को दे देता हूँ। दैट इज नॉट माई आईबी कॉन्सेप्ट। मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए निकला हूँ कि अगर आप एक बार एजुकेट हो गए तो आपको मालूम, क्राइटेरिया मालूम पड़ जाएगा हाउ टू चूज ब्रोकर। और अगर किसी मेंटर के साथ काम करो तो आपको कभी धोखा नहीं होगा, क्योंकि मेंटर आपके साथ बैठा हुआ है, मेंटर जानता है ब्रोकर को, उसकी लिंक है वहां तक, राइट। तो कोशिश करिएगा इस तरह सीखने की, राइट। तो ब्रोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, अगर प्रॉपर अच्छा चल रहा है, आपको सब चीज अच्छी से हो रही है तो आप यूज करिए। मैं किसी लाइव में आके मेरी कोई मतलब मेरे को राइट ही नहीं किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलूँ लाइव में आके, तो मैं जानता नहीं जिसके बारे में। हाँ, मैं अलर्ट करता हूँ चीजों को कि थोड़ा सा बच के रहिए इस तरह की चीजें। अगर आपको प्रोसेस बराबर चल रहा है मार्केट में, उसका नाम अच्छा है तो बच के रहिए। बट जो आपने नाम लिया है, थोड़ा सा दूरी बनाएंगे तो अच्छा है, ठीक है ना। प्रॉपर ब्रोकर आपको दिखेंगे नहीं मार्केट के अंदर में। जो बड़े बड़े जो ब्रोकर है ना, वो आपको मार्केट में दिखेंगे नहीं। आरबीआई की साइट पे जाइए, वहां पर देखिए कंप्लाइंस लिस्ट के अंदर में कौन कौन से ब्रोकर के नाम है जिसको आरबीआई ने बैन कर रखा है, उनके साथ काम मत करिए। सिंपल सी बात है, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका ही काम है, मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, आपका ही काम है आरबीआई की साइट पे जाए और या गूगल में जाके लिख दें बैन ब्रोकर लिस्ट, 1 मिनट का काम है। गूगल का जमाना है, बोल लिखने की भी जरूरत नहीं, बोल दें आप गूगल को जाके सर, तो यू विल गेट टू नो कि लिस्ट कौन सी। तो आपको ब्रोकर उस लिस्ट में, तो उससे थोड़ा दूरियां बना ले। वो आ गए, आरबीआई ने अगर बैन किया तो कुछ सोच समझ के बैन किया होगा ना। तो ये मेरी कोशिश थी कि आप लोग को, मैंने, मेरा जो मिशन है लोगों को एजुकेट करना, आगे एजुकेट करके आगे लेके जाना। और जिन जिन लोगों को मैंने एजुकेट किया, मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट दिखाता हूँ अभी मेरे लास्ट स्टूडेंट्स का, फिर बाद में चीजें आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा एक स्टूडेंट था जो कल मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो इसने मेरे साथ शेयर किया है। ही इज फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैसेज मेरा। ये उन्होंने, सर टुडे इज शोरूम परचेसिंग न्यू कार मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा एंड विद माय मदर फादर, सो नॉट इन टुडे लाइव क्लास में, कल की लाइव क्लास में नहीं आ पाऊंगा। ये मेरे स्टूडेंट से, तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर मैंने लिखा, और उन्होंने नीचे क्या लिखा, दिस इज ओनली अबाउट योर गाइडेंस ऑफ ट्रेडिंग सर, वैल्यूएबल, थैंक यू। ये उन्होंने लिखा, ये कल ही की बात है, लास्ट फ्राइडे की बात है। फ्राइडे को शाम को जब मैं 6 बजे लाइव करता, उस टाइम की बात है, 5:50 की बात है, टाइम भी लिखा हुआ है, फ्राइडे, तारीख भी लिखी हुई है, लास्ट फ्राइडे। फिर मैंने उनको लिखा कि ट्रेडिंग के प्रॉफिट से आपने लिया है क्या, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से आपने लिया है क्या। फिर उन्होंने लिखा, यस सर, टोटल प्रॉफिट $37,872 जब से आपसे जुड़ा हूं। तो मैंने उन्होंने लाइव में बता दूं, आंसर सबको बता दीजिए। ये एक है, ये जस्ट एक मैसेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसका रिजल्ट आपके सामने में। ये अपनी मम्मी पापा के साथ में कार परचेज करने गए। ही इज फ्रॉम रायपुर, ही इज फ्रॉम रायपुर। ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक के यहाँ पर टेस्ट मोरियल लगे हुए हैं यहाँ पर।
फॉर एक स्टूडेंट्स फीडबैक पार्ट 2, और यहाँ पर एक और है पार्ट 1, जहाँ पर मैंने स्टूडेंट ने फीडबैक दिया, मैं यहाँ पर डाला हूँ लाइव जो लोगों को सिखाया है मैंने। और ऐसे मेरे पास हजारों टेस्टमोनियल है मेरे पास में दिखाने के लिए, और इसके अंदर समझ आता है। अगर आप लोग रेडियो, अगर टेस्टमोनियल आपको देखना है तो एक बार टाइप कर दीजिए यस, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग को टेस्टमोनियल मेरे देखना है तो आप टाइप कर दीजिए यस, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अदरवाइज टाइम जाएगा आपका। और क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे रखा हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके यहाँ पर, तो टाइम ना जाए इसलिए बात करता हूँ। यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो मेरी कोशिश है कि लोगों को एजुकेट करके आगे लेके जाऊं, एजुकेट करके मैं आगे लेके जाऊं। मैं दिखा देता हूँ आप लोग, जो लोग यस बोल रहे हैं अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह से लोग मेरे से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। दुबई में मेरे साथ बैठ के मेरे ऑफिस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, दुबई के ऑफिस में मेरे साथ बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ मेरे दुबई के ऑफिस यहाँ पर अवेलेबल भी हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। मैं ऐसे प्रमोट कर रहा हूँ पैनलिस्ट करके, बिकॉज मैंने एज ए पैनलिस्ट प्रमोट किया है तुमको। और कौन कौन अवेलेबल है यहाँ पर मेरे मेंबर्स? राशिद अवेलेबल है, पैनलिस्ट ने प्रमोट किया है। सुल्तान अवेलेबल है, मोर एज ए पैनलिस्ट। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे अभी आज दुबई ऑफिस के अंदर में है, बिकॉज मैंने एज ए पैनलिस्ट प्रमोट किया हुआ है। तुम्हें अनम्यूट किया मैंने यहाँ से। ये मेरे से ट्रेनिंग लेके आज मेरे दुबई ऑफिस में बैठ के वहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। ही इज फ्रॉम कर्नाटका। Hello. Good morning, everyone. यस, गुड मॉर्निंग गौस। Yeah. तो आज मैं दुबई में। बस मैं सर। चाहता हूँ कि क्या आपकी जर्नी है, एक शॉर्ट में अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करो। क्या बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, किस तरह से आप दुबई आए हो, क्या है एक छोटे से, ताकि ऑडियंस को मालूम पड़े। यस सर। या हाय एवरीवन। मैं मोहम्मद गौस हूँ कर्नाटक से, एक्चुअली बैंगलोर से। तो मेरी जर्नी सर के साथ शुरू हुई लगभग 2.5 साल हो गई। तो बहुत सारा नुकसान करने के बाद तो अभी फिलहाल बहुत सारा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो जिंदगी भी चल रही है। तो मैं जर्नी में ये कहना सकता हूँ कि सर के साथ जो जुड़ने के बाद जो मैंने जो सीखा, यानी कि टीए और एफए, मैं कहीं पे भी नहीं सीख पाया। कि मैं बहुत सारा फीस भी पे कर चुका था एज यूजल टेलीग्राम चैनल्स पे भी, एज यूजल सिग्नल पे करने पे भी बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन मुझको सीखना चाहिए था, इसलिए पता नहीं सर ने मुझको एक अपॉर्चुनिटी दी सही से, तो मैंने उसको यूज किया। और सर ने बहुत सारा जो सर के साथ बहुत सारा जर्नी जो मैंने तय किया हूँ, उसमें बहुत सारा मैं सीख पाया हूँ। जैसे कि एफए हो गया, टीए हो गया, क्या शानदार रिजल्ट मुझको अभी दिख रहा है। जैसे कि मेरा फ्यूचर तो इसमें ही सेट होने वाला है। तो आप सब लोग, आशंका करता हूँ कि आप सीखना चाहते हो तो इस एसएसएफएक्स ट्रेडिंग में आप जमे रहेगा, तो बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू गौस। मैं बार बार मेरे एक स्टूडेंट को प्रमोट करता हूँ, इज आल्सो इन माय दुबई ऑफिस, दुबई में है। आपके यूपी का यंगेस्ट ट्रेडर है, जो सीख के आज मेरे साथ अवेलेबल है। और सुल्तान, मैंने तुमको अनम्यूट किया हुआ है। हाय सर। हाय सुल्तान। सर कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। ओके सर। हाय गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुल्तान है और मैं उत्तर प्रदेश रामपुर में रहता हूँ। और अभी सर के साथ दुबई वाले ऑफिस में सर के साथ बैठ के काम करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मेरी जो जर्नी है ये सर के साथ जो है मेरी 4 से या 5 महीने की जर्नी है। इसी 4 से 5 महीने मुझको सर के साथ टच में मतलब हो गए हैं। और इसी 4 से 5 महीने के अंदर अब तक मतलब इतना इतना अच्छा मतलब जो सर ने सिखाया है मेरे को, टेक्निकल फंडामेंटली सारी चीज इतनी अच्छी क्लियर हो चुकी हैं कि जो मतलब मैं कभी कभी बोलता भी हूँ कि मुझे चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ओनली स्क्रीन देखता हूँ और मतलब पता चल जाता है मुझे किधर क्या कैसा मार्केट मूव हो सकता है। तो ये कैसे हुआ, ये सब लर्निंग की वजह से हुआ, सीखने की वजह से हुआ। सर ने सिखाया। और जब मैंने सर का फॉरेक्स मास्टर प्रोग्राम लिया था तो मैंने उसको मतलब सर के साथ सीखा, बहुत अच्छे से मेहनत से सीखा। उसके बाद मुझे लगा नहीं अभी मुझको और आगे जाना चाहिए। जैसा होता है ना 12th के बाद भी ये ऐसा कुछ भी मतलब जो लगता है कि नहीं अभी और आगे जाना चाहिए। तो फिर मैंने सर का क्वांटम लिया और मैं उधर गया। तो जब क्वांटम लिया तो फिर सब कुछ मतलब इतना अच्छा हो गया कि मतलब पहले मैं सोचता था पता नहीं क्या होगा लाइफ में, फ्यूचर कैसे बनेगा, क्या कर सकते हैं, मतलब ये टेंशन रहती थी पहले। लेकिन जब इधर आया, सर के साथ आया, तो अभी मेरा फ्यूचर सेव है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सुल्तान। हमारे साथ एक और कर्नाटक से हैं, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हमारे साथ दुबई ऑफिस में हमारे पास है, और हमें सुनेंगे इनकी आप भी थी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और
अ, सभी को यहाँ पे मैं पहली बार तो वेलकम करता हूँ कि संडे के इस वीकेंड पे आप सबने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के यहाँ पे जुड़े। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ रीजन, मिशन या फिर अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, उसी लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो ये जर्नी ऐसी है ट्रेडिंग की। जैसे कि मैं मेरा बता दूं कि मैं बेसिकली कर्नाटक से हूँ, बीजापुर से। तो मेरा नाम राशिद सर है। तो एक्चुअली मैं भी सर के साथ दो दो ढाई साल के ऊपर से हुआ सर से जुड़ के हूँ। तो पहले मैं भी एक प्रोफेशनल मार्केटिंग फील्ड में था। तो चीजें थी नहीं थी कि मार्केटिंग जॉब में बहुत सारे प्रेशर्स, ऐसे वैसे बहुत फ्रस्ट्रेशन था। तो कुछ ऐसा देख रहा था कि जिससे कि मेरी ड्रीम फुलफिल हो जाए और हर चीज में मैं मेरे ड्रीम को पा सके। तो तब मुझे ना ऑनलाइन के बेसिस पे सोशल मीडिया के जरिए से सर से कांटेक्ट हो गया। फिर सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बेसिक टॉप तक सिखाया। फिर जैसे मैं अपने कोर्स बढ़ाते गया तो ऐसे सीखते गया। फिर लास्ट में हमने काउंटम किया। काउंटम करने के बाद मुझे ये चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई। तकरीबन पिछले 2.5 महीने से मैं इस सर के साथ जुड़ के दुबई ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और सर के साथ जो भी जुड़ा है, सर हर एक को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हर एक को मौका देते हैं। और मुझे अभी नहीं लग रहा है कि मैं जितना मैं जॉब में कर सकता था कि जितना कर सकता हूँ, जॉब से 10 गुना बढ़ के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक फ्रीडम लाइफ जी रहा हूँ। और सिर्फ सर के जरिए से, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी को, देखो जिंदगी हर एक लाख कोई अपने अपने हिसाब से जीता है, लेकिन इन्होंने सही तरीके से जिंदगी कैसे जीनी है वो दिखा दी। और दूसरी बात, सोर्स ऑफ अर्निंग ऊपर वाला भी देता है जब तक आपको उस तरीके की मेहनत और उस तरीके का टैलेंट अगर आप में है। अगर नहीं भी है, अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर है तो वो सिखा देगा कि आपको पैसे कैसे कमाना है, कहाँ से निकालना है, कब कब कैसे क्या करना है जिंदगी में, स्टेप बाय स्टेप। हर कोई इसमें ये सोच के आता है कि शॉर्टकट बताऊं भाई, 2-3 महीने में इतना छापूं और निकल जाओ। ये वैसे नहीं होता है। यहाँ पे ना सीख के कमाया जाता है, बिना सीखे कुछ भी नहीं आता है। अगर सीख लेंगे तो आप बहुत अच्छी चीजें कर पाएंगे इसमें। आप बिना सीखे या फिर टेलीग्राम और सिग्नल्स के जरिए से, और फिर सोशल मीडिया पे भी ऐसे हम लोग गारंटेड ऐसे देते वैसे देते, उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक आध बार लक लग रहता है किसी ना किसी का, उसमें निकल जाता है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम 99% लोगों का लॉस ही रहता है, जो कि डिपेंडेंसी पे रहते हैं। तो आप अपना पूरा 100% लगाइए, सीखिए, सीख के ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें। और तीसरी बात, सर का सिखाने का तरीका बहुत ही, बहुत बोले तो बहुत, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ ना, वहाँ से उस जगह से ये चीज़ें मेरे दिमाग में जाना बहुत मुश्किल थी। स्टेप बाय स्टेप स्मूथली जैसे जैसे करना है, काटना है, हर चीज़ सर ने बहुत बारीकी से समझाई। और उसको फॉलो भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और वो चीज़ जब तक नहीं होती ना, उससे आगे नहीं बढ़ाते। तो ये एक सर का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात, अगर आप में टैलेंट है, आप जितना लर्निंग कर सकते हैं ना, सर उतना आपको सिखाएंगे। सबको इक्वली सिखाएंगे, लेकिन एक कैच आउट रहता है ना थोड़े लड़कों में, या फिर वो बात रहती है कि मैं इसमें ज़्यादा कर सकता हूँ। तो वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, सपोर्ट है। और 24/7 कोई भी इतनी सर्विस नहीं देता है। और अवेलेबिलिटी की मतलब, आप कभी भी, अब 2-4 साल 5 साल बाद में भी सर से कांटेक्ट करोगे तो सेम कम्युनिकेशन मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, सर एज ए ह्यूमन बींग सर का भी बहुत अच्छा नेचर है। आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। फिजिकली रैंडमली जितने स्टूडेंट्स निकले हैं उनसे भी आप गेट टुगेदर हो सकते हैं। और आप सीखिए, बस आगे बढ़िए, यही कहना चाहता हूँ। और मेरी जर्नी तो बहुत सक्सेसफुल है। और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू राशिद। ये कुछ टेस्ट में आप यूट्यूब पे मेरे चैनल जाके देख सकते हैं। मैं शाम को डेली लाइव आता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि जब भी आप जिसको भी ज्वाइन करना है, पहले उसको सुनो, समझो। आपका ट्रस्ट बिल्ड हो तो आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति से, इस मेंटर से सीख सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करो। फॉर्म में आने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग, किस तरीके से आप मेरी मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप मेरी जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप मेरी फ्यूचर प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ये वेबिनार अभी वैसे खत्म हो गया, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आगे के फ्यूचर में, करियर में, फॉरेन स्टडी में करियर बनाने के लिए, मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, मेरे इस मिशन में ज्वाइन होने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो टाइप जस्ट टाइप कर दीजिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट टाइप कर दीजिए। बाकी लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप लोग आए। मैंने कोशिश की आप लोग को कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर सकते हैं, और वो बताया। तो जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं जस्ट टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको मेंबरशिप की डिटेल दे दूं, क्या मेरी आज की ऑफर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल बहुत बहुत आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और जब भी कुछ लगे, आप यूट्यूब चैनल पे मेरा एजुकेशन है, आप जाके वहां से ले सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं टाइप कर दीजिए यस। और बाकी लोगों के लिए इस ये वेबिनार खत्म हो गया। थैंक यू सो मच दिल से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
जिन जिन लोगों ने यस किया है, बाकी लोगों के लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे को ज्वाइन करने, मैंने कुछ मेंबरशिप आप लोगों के डिजाइन, मेरे कुछ कोर्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए हैं। बेसिक वाले कोर्स हैं, एडवांस वाले कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, हाई लेवल के कोर्सेज हैं। और इस मेंबरशिप में सिर्फ मैं जो है, जो मेरी एक सिल्वर 2.0 की मेंबरशिप में इंट्रोड्यूस करता हूँ आज मैं। और वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आप वहां से जर्नी को वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और वो मेंबरशिप क्या है और उसमें क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हैं, वो सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इस वेबिनार में मैं सिर्फ ये मेंबरशिप इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका नाम है सिल्वर 2.0 मेंबरशिप, मेरी वाली मेंबरशिप है। आप इसमें मेरे काफी सारे मेरे पढ़ाए हुए रिकॉर्डिंग सेशन है पूरे, काफी सारे सेशन आपको मिलेंगे, करीब करीब 30-40 सेशन आपको इसमें मिलेंगे। उसमें सबसे पहले आप सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये कोर्स आपको इसमें पूरा फ्री मिलता है, जो कि 4,999 कोर्स इसमें फ्री मिलता है बेसिक। ये फॉर सिल्वर 2.0 में, इस मेंबरशिप में आपको ये कोर्स फ्री मिलेगा। नंबर 2, मैंने फंडामेंटल की बात की, फंडामेंटल किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से साइड में जाकर रीड करना है, कैसे न्यूज पढ़नी है, उसका पूरा कोर्स, इसके वीडियोस इसके अंदर अवेलेबल है। नंबर 2, ये भी आपको इसमें फ्री मिलने वाला है। नंबर 3, चार्ट वगैरह कैसे डिजाइन करने, कैसे बनाने हैं, चार्ट पढ़ने, ये कोर्स आपको इसमें, इसके कुछ वीडियो है, ये इसमें आपको फ्री मिलने वाला है। नंबर 3। नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट में हमने बात की, रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स है, किस तरह से अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये आपको इसमें फ्री मिलेगा। नंबर 4। नंबर 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप कैसे करना है, इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस इसके अंदर है मेरे सेशन के पढ़ाए हुए, ये सेशन आपको इससे मिल जाएंगे। ब्रोकर को कैसे चूज करना है, इसका क्राइटेरिया पूरा यहाँ पर अवेलेबल है, इसका वीडियोस है। MT4 MT5 को कैसे यूज करना है, कैसे चूज करना है, किस तरह से उसको डाउन, हर एक चीज की डिटेल इसके अंदर अवेलेबल है। ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बनाना है ट्रेडिंग से पहले, नंबर कोर्स बोनस नंबर 8, ये इसके अंदर अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर में। नंबर 9, एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस का पॉइंट, इस तरह के इसके वीडियो इसके अंदर अवेलेबल है, इसको देख के आप अपना एंट्री का, एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। नंबर 9। नंबर 10, मेरा VIP जो चैनल चलता है जहां पर मैं अपनी चार्ट, अपनी एनालिसिस शेयर करता हूं डेली, ये आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। नंबर 10। नंबर 11, 1 महीने का आपको डेली का, मैं शाम को 6 बजे लाइव आता हूं, वो सेशन आपको 1 महीने का टोटली फ्री मिलेगा। ये चीज, ये पूरी 11 पॉइंट आपको, 11 बोनसेस इसके अंदर मिलने वाले हैं। और इसके अगर आप इंडिविजुअल वैल्यू देखेंगे तो 1,40,000 का प्रोग्राम है। कोर्स की जो फीस है वो रेगुलर प्राइस है 9,999 रुपए। लेकिन आप लोग इस वेबिनार में आए हैं तो वेबिनार के अंदर मैं स्पेशल प्राइस देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस सिर्फ वेबिनार के लिए होती है। वेबिनार के बाद ये प्राइस अप्लीकेबल नहीं होती। वेबिनार खत्म होने के बाद 12:30 बजे के बाद इसकी प्राइस जाएगी 9,999 रुपए, और सिर्फ वेबिनार का प्राइस है इसका 4,999 रुपए। पेमेंट की जो लिंक है वो भी, आप जो भी ग्रुप में, उस ग्रुप में पेमेंट की लिंक आपकी आ गई होगी, स्कैन कोड आ गया होगा, गूगल पे, जीपे का नंबर आपको उसमें आ गया होगा, उस पर आप पेमेंट कर दीजिए, और आपके चैट बॉक्स में भी यहाँ पर ही भेज देता हूँ। तो ये ऑफर जो वैलिड रहेगा वो रहेगा 12:30 तक। ये मेरी सिल्वर मेंबरशिप है, ये आपका आज का ऑफर है। आपको इस तरीके से आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, सीखने पे फोकस करते हैं। इसके बाद फिर आगे की चीजें जब ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और अभी आपके पास, मैं इस प्रोग्राम के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरे अपकमिंग ऑफलाइन इवेंट के बारे में। तो ये चीज़ है। अब इसका जो पेमेंट की जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी टीम ने ग्रुप में डाल दिया होगा अभी, और वो भी चीज़ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, यहाँ पर चैट बॉक्स में डालता हूँ। और जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है वो टीम को मैसेज कर देंगे, आपको क्रेडिट कार्ड की लिंक आ जाएगी। ये आपका पेमेंट के जीपे और उसका नंबर है, इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और सपोर्ट टीम का नंबर है, सपोर्ट टीम के नंबर पे आप, ये सपोर्ट टीम का नंबर है, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ये सपोर्ट टीम का नंबर है। ये पेमेंट की डिटेल कर सकते हैं। और जिनको स्कैन कोड चाहिए, जिस भी ग्रुप में आप हैं, 10 नंबर ग्रुप और 11 नंबर ग्रुप में, उस ग्रुप में भी डिटेल आपकी आ गई होगी अभी, आप उस ग्रुप के साथ पेमेंट कर सकते हैं। 12:30 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद पेमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अगर आप लेंगे तो 9,999 की कॉस्ट आएगी। अब आपके क्वेश्चन का टाइम, आप इससे स्टार्ट करिए पहले ऑनलाइन से, फिर ऑफलाइन का आपको फ्यूचर में ऑप्शन मिलेगा। ऑफलाइन के जो कोर्सेज है वो अलग लेवल के कोर्सेज आपको पता लग जाएगा, पहले आप इससे स्टार्ट कर लीजिए आप, फिर आपको ऑफलाइन के कोर्सेज मिल जाएंगे। उसकी फीस ज्यादा होती है, वो क्वांटम मेंबर को ही ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। तो फिलहाल अभी इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप जर्नी अपनी स्टार्ट करिए, सीखिए पहले। और क्या है कि पहले छोटे कोर्स लेके देख लीजिए कि मैं जिस मेंटर के साथ आप जुड़े हैं उस मेंटर का एजुकेशन तो आपको मैच होता ही नहीं होता है, तो आपको बड़ी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप छोटे से स्टार्ट करिए अपनी, है ना। बाकी कोर्सेज बहुत सारे हैं। बाकी आपके क्वेश्चन लिख दीजिए। अभी 1 महीने का मैं ऑफलाइन वर्कशॉप कर रहा हूँ ओनली फॉर द मेंबर, हैदराबाद में 1 महीने का ऑफलाइन वर्कशॉप, जिसमें मैं नेक्स्ट लेवल की चीजें कर रहा हूँ, सिर्फ मेंबर के लिए कर रहा हूँ। हैदराबाद में मेरा वर्कशॉप होने जा रहा है। तो अभी आप लोग नए लोग, जो लोग उनकी एंट्री नहीं है, सिर्फ मेरे मेंबर के लिए एंट्री होती है। 1 महीना पूरे मेरा टीम, दुबई की टीम मेरी, मेरे क्वांटम मेंबर जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो हमारे साथ में रहने वाले 1 महीना। 1 महीना लाइव ट्रेनिंग होगी, डीपली उनको सिखाने वाला हूँ सब चीजें। तो हैदराबाद में वर्कशॉप कर रहा हूँ जो कि 6 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। मेरे साथ जुड़ने का फायदा ये है कि आप मेरे साथ लाइव बैठ कर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको ऑप्शन मिलेगा।
तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनके क्वेश्चंस अगर आपके रह गए हैं तो आप मेरे साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपके हैं अभी आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। हमारे पास 10 मिनट का समय है और 10 मिनट में आपके जो जितने भी क्वेश्चन है मैं ले लूंगा। ताहिर, आप क्या करिए, सपोर्ट टीम का नंबर दिया है, आप उनको मैसेज कर दीजिए। अभी आपको तो 1-2 मिनट में आपको लिंक आ जाएगी। सपोर्ट टीम का नंबर दिया है मैंने ना, ऊपर में दिख रहा है नंबर, दिख रहा है। मैं फिर से एक बार भेज रहा हूँ, तो इस पे आप इस पे वो जस्ट व्हाट्सअप कर दीजिए। अभी आपको लिंक बना के भेज देंगे आपको क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। जो भी लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिंक चाहिए वो आप सपोर्ट टीम के नंबर पे कर दीजिए। और पेमेंट का मैंने डिटेल दे दिया है। जो लोग जी पे गूगल पे करना चाहते हैं और स्कैनर कोड वगैरह सब जो है वो आपके ग्रुप में आ गया है, वैसे उस पर पेमेंट कर सकते हैं आप या जी पे कर सकते हैं आप। यानी क्वेश्चन, आपके कुछ क्वेश्चन अवेलेबल क्वेश्चन है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जनरली मैंने बहुत सारी चीजें तो कवर कर ली है। इस इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बने रहना है और आप लोग अभी तक इस वेबिनार के अंदर हैं, काफी सारे लोग अभी वेबिनार में अवेलेबल है। बाकी तो लोग जो है जैसे हम लोग कोर्स बताते हैं छोड़ के चले जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए आते हैं, बहुत से कंप्यूटर भी आते हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आप इसमें बने हुए हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है या कमाना है या करियर बनाना है, सीखना तो पड़ेगा आपको। नहीं तो आपको बहुत हेवी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जो गुप्ता साहब है वो इसमें उन्होंने लिखा भी था स्टार्टिंग में $15,000 का लॉस, तो वो शायद मेरे से सहमत होंगे। तो इस इंडस्ट्री के अंदर है तो इस इंडस्ट्री में आपको काम तो करना पड़ेगा, अपने ऊपर टाइम तो देना पड़ेगा। शॉर्टकट के चक्कर में अगर पढ़ेंगे आप, सिग्नल टिप्स के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे लॉस कर सकते हैं। आपकी हार्ड अर्न मनी है, थोड़ा सा पैसा सीखने पे लगा दो। अगर $1,000 का पोर्टफोलियो है तो $100 सीखने पे लगा दो। हमेशा सीखने पे ज्यादा, आपकी स्किल जितनी अपडेटेड रहेगी उतने अच्छे से आपको इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपका नाम लिख दो, वन प्लस संजीव, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम ऑन बोर्ड। वन प्लस आपका नाम लिखो, आपके क्वेश्चन का आंसर देता है। इन्होंने पूछा है कि वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग सर, कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं, तो इसमें डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करेंगे। लोकेश, मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर सेबी के अथोराइज ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं, जो कि आपको थोड़ा टाइम अलाउ करते हैं हम लोग, तो आप लीगली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि लेकिन टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, शाम को मार्केट बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करते हैं, तो अगर आप किसी इंटरनेशनल अकाउंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दुबई में बैठा हूं और आप मेरे दुबई अकाउंट के अंदर मुझे फीस पे करते हैं, तो और एक बड़ा अमाउंट पे करते हैं, तो आप एक फेमा एक्ट के अंदर में आ जाते हैं, तो आपको फेमा एक्ट को जवाब देना पड़ेगा। समझ गए आप? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब आपका पैसा दूसरी कंट्री के अंदर गया, तो फॉरेक्ट मैनेजमेंट एक्ट बीच में आता है, जिसके लिए आपको आंसर देना पड़ेगा अगर आपने बड़ा अमाउंट डिपॉजिट किया या विड्रॉल किया। ठीक, एनी क्वेश्चन? यस सद्दाम हुसैन। 5 मिनट बचे हैं, आप लोग क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो कर सकते हैं आप। तो अपनी स्किल पे पैसा इन्वेस्ट करिए, अपनी स्किल को शार्प करिए, इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाइए, आगे बढ़ जाइए। बेसिक पता है, आप बेसिक कोर्स ले लो कृष्णा, ऊपर वाले कोर्स जो है आपको वही मिल जाएंगे। 6 तारीख से मेरा फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और मैं, अगर आप लोगों ने डिटेल पूछा है तो बता ही देता हूँ। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला कोर्स है, आपको बता देता हूँ वाला कोर्स। अगर आपने पूछा है, आप इंटरेस्टेड है तो बता देता हूँ। और अगर आप उस कोर्स में इच्छुक है तो आप उस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एक प्रोग्राम होता है मेरा, प्रीमियम प्रोग्राम होता है, जो कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। ये मेरा प्रोग्राम है और इसकी फीस जो है वो 50,000 फीस है इसकी। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें सबसे पहले आपको सिल्वर मेंबरशिप, आपके जो बेसिक कंटेंट है वो सीखने वाले हैं। इसमें आप ये सब चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिल्वर मेंबरशिप इसमें फ्री मिलेगी, इसमें सब कंटेंट आप सीखने वाले हैं। तो थोड़ा शॉर्ट टाइम का मैं हमारे पास शॉर्ट में बताता हूँ। उसके बाद इसमें गोल्ड मेंबरशिप आपको टोटली इसमें फ्री आ जाएगी। गोल्ड मेंबरशिप में एडवांस टी आप सीखेंगे। इसके बाद में इसमें आपको डायमंड मेंबरशिप मिलेगी। गोल्ड मेंबरशिप के बाद इसमें डायमंड मेंबरशिप मिलेगी, जिसमें आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे पूरा। उसके बाद में इसके अंदर आपको मेरे 10 लाइव सेशन आपको मिलेंगे, जो मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ, जो कि 6 मई से स्टार्ट हो रही लाइव क्लास शाम को 8:30 बजे। 1 साल का लाइव इसमें आपको फ्री मिलेगा, 1 साल का वीआईपी ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा आपको। इस कोर्स की वैल्यू है 2.25 लाख रुपए, लेकिन इसका जो रेगुलर प्राइस होता है वो 50,000 इसकी फीस होती है इसकी। लेकिन वेबिनार के अंदर आए हैं तो वेबिनार में इसका जो स्पेशल प्राइस होता है वो होता है 27,999 रुपए। तो आप चाहे तो ये कोर्स भी बाय कर सकते हैं, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। ये वेबिनार का स्पेशल प्राइस है 27,999। आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। जनरली मैं अभी इस प्रोग्राम में पिच नहीं कर रहा था, लेकिन आपने पूछा कि एडवांस कोर्स, तो मैंने बता दिया। तो आप चाहे तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम डायरेक्टली ले सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपके पास है ऑलरेडी। यस संजीव, मैंने कर दिया है। प्रमोद, आपको मेरी सलाह है कि आपको कोई पैसे पे करनी है, आप मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, आप वहीं से बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो आपको कुछ भी, आपको मेरा सजेशन है आपको, ठीक है ना। या तो आप इस इंडस्ट्री से दूर रहे तो बेटर है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम 27,999 रुपये, अभी का प्राइस 12:30 बजे तक का प्राइस, ठीक है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। तो यूट्यूब चैनल लिंक ऑलरेडी इसके अंदर भेजा मैंने, मैं भी फिर से भेजता हूँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ आपको, ठीक है। ये यूट्यूब मेरा चैनल है, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ताकि तुम्हारे पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अगर पॉसिबल है तो आप फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन कर लो आप,
तो आप ताहिर, अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास बजट है, तो आप डायरेक्टली, वैसे बेसिक में भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिए आप फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अभी का फीस है 28,000 रुपये। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 1 मिनट आप टीम से कंसल्ट कर सकते हैं ताहिर, वो आपको लिंक दे देंगे। अगर क्रेडिट कार्ड की लिंक चाहिए तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 10-15 मिनट मिल जाएंगे, तो वो अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वेबिनार पसंद आया होगा और मैंने आपको लाइफ में कुछ वैल्यू देने की कोशिश की इस वेबिनार के थ्रू, जो कि संडे के दिन रेगुलर इंडियन टाइम के हिसाब से मैं 11 बजे आता हूँ। और एक वर्ड आप लिख दीजिए, जो भी है, जिस तरह से आपको वेबिनार पसंद आया नहीं आया, अपने रियल फीडबैक मुझे दे दीजिए, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको प्रोग्रेस करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू नेक्स्ट वेबिनार। बाय बाय, टेक केयर। एक कमेंट लिख के जा सकते हैं आप लोग, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट लिख के आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। 1 साल वैलिड रहता है ताहिर कोर्स, और जितने भी सेशन है आपके पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक रिकॉर्डिंग सेशन है। फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम जो है मैं लाइव आके पढ़ाता हूँ, 10 सेशन जो लाइव रहेंगे उसमें। रात में 8:30 बजे का टाइम रहता है लाइव सेशन का। चलिए बाय बाय, टेक केयर। 12:30 हो गया हमारा कमिटमेंट टाइम के हिसाब से, आपके टाइम ज्यादा 1.5 घंटे का टाइम कमिटमेंट होता है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।